ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो आप। पहले ही स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। चलिए, अब आएगी आवाज तो अभी स्टार्ट ही हुआ है सेशन। वेलकम। आज जो है हमारा प्रीफिक्स सफिक्स का थर्ड लेक्चर है। 2 क्लास में तो हमने जो बुक में दे रखा था वो सारी चीजें पढ़ ली, और आई होप आप लोगों ने उसको घर जाके देखा हो, है ना? देखा था ना? हाँ, नहीं देखा था, कोई बात नहीं। चलिए, एक मैसेज तो ये है कि आज जो मैं प्रीफिक्स सफिक्स करवा रही हूँ ये आपके वोकैब में ज्यादा काम आएगा। प्रीफिक्स सफिक्स में तो पढ़ लिया, और भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वोकैब में बहुत अच्छे से आप इसको समझना, बहुत ज्यादा काम में आएगा। और सेकंड चीज, आप ऐसा करो ना, प्रीवियस ईयर आप अटेम्प्ट करके आओ कल, और जो आपके डाउट है वो मुझसे पूछ लो, या सारे मुझे ही करवाने हैं। जो आपकी बुक में प्रीफिक्स सफिक्स के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे मैं करवाऊं, या आप करके आओगे, उसमें से जो आपके डाउट है वो मैं डिस्कस कर लूं? कर लिए आप लोगों ने? झूठो, हो गए सारे? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ कैसे किए हो? हाँ, पहले ही कर लिए थे? कर लोगे ना, मतलब मुझे करवाने की जरूरत नहीं है? श्योर? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसे मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना मुझे लग नहीं रहा कि उसके लिए अपने को 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े। किसमें? उसको बुक में दे रखा है सब कुछ। अब एक्स्ट्रा के लिए क्या शीट दिलवाएं वो सारी चीजें दोबारा? चलो, एक्स्ट्रा हटा ही देंगे। चलिए, ये वाली शीट, विजय भैया इनको शीट दो, शीट दो, शीट से ही पढ़ाना है। ऑनलाइन में भी शीट पहले ही आ गई होगी, उसको निकलवा के आज पढ़ना था। अगर मैं शीट में कुछ अपडेशन करवाऊं तो आप शीट में ही कर लेना, है ना? चलिए, अब बात किए बिना बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहला वर्ड है ए। ए वर्ड लगाने से अपन पहले ही देख चुके हैं, उसके अगेंस्ट ऑपोजिट बन जाता है। या तो कोई चीज है उसके आगे नॉट लगा दो, या फिर उसका ऑपोजिट। सीधे भाषा में बोलूं तो उसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट या फिर नॉट। तो जैसे पहला वर्ड लिख रखा है अपैथी, कई बार मैं इसको बता चुकी हूं। आपके पास क्या नहीं है? फीलिंग्स नहीं है, नॉट, यू डोंट हैव फीलिंग्स, तो उस केस में अपैथी होता है। विदाउट फीलिंग्स का केस है तो नॉट वाला सेंस आ गया। अगला वर्ड है अमोरल। अमोरल मतलब नॉट मॉरल, जो मॉरल नहीं है। तो ए लगा हुआ है तो आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहां पर क्या हो? नॉट का सेंस हो। आपको याद हो, एथीस्ट भी पढ़ा था हमने, अथीस्ट भी यही होता है, लिख लो इसी के ही पास में। अथीस्ट में भी तो यही चीज रहती है। अब ये मत करना कि हर जगह जहां स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है ए को अलग कर दो। जहां पॉसिबल होता है वहीं हो सकता है, ये ध्यान रखनी है आपको। सेकंड देखो, एब लग रखा है। एब का मतलब क्या होता है? अवे। और ये अपन ने जब अबेंडन पढ़ा था, एब्डिकेट पढ़ा था, तब भी मैंने आपको कहा था कि एब का मतलब क्या होता है? अवे, दूर। अब सारे शब्द देखो, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? आदमी कहीं दूर है। आज 2 स्टूडेंट नहीं आए, वो एब्सेंट है, मतलब इस जगह से वो दूर हैं, अवे हैं। तो वही चीज लिख रखी है, एब्सेंट। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर मतलब जो नॉर्मल नहीं है। तो एबनॉर्मल पर्सन होता है, इसका मतलब वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, एक्सेंट्रिक होता है, थोड़ा अजीब बिहेव करता है, बिजार होता है। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी अवे, दूर जाना ही होता है। टू क्विट अ प्लेस, किसी प्लेस को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना, लीव वाला सेंस रखता है। और एब्डिकेट का मतलब होता है कोई आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये पर्टिकुलरली जो है राजा रानी अपना सत्ता त्याग देते हैं, पद को त्याग देते हैं, उसके लिए काम में आता है एब्डिकेट। एब मतलब अवे। किससे अवे हो रहे हो? या तो अपने थ्रोन से, अपने ताज से, या आपके पास जो भी पावर है उससे आप अलग हो रहे हो। तो ये सत्ता को छोड़ना या पद को छोड़ना के लिए आता है। तो एब का मतलब क्या होता है? अवे। ध्यान रखोगे, ए मतलब ऑपोजिट और एब मतलब अवे। नेक्स्ट अपना थर्ड वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है वो है ए सी। और मैंने आपको बोला था ए सी का मतलब क्या होता है? शार्प। देख लो, शार्प ही होता है, तीखा, शार्प, उसके केस में आता है। सबसे पहले लिख रखा है असर्बिक। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको असर्बिक।
सिनोनिम एंटोनिम में असर्बिक पढ़ाया था, क्या होता है असर्बिक का मतलब? कम से कम यहाँ शार्प लिख रखा है, उससे ही सोच लो। असर्बिक का मतलब होता है तीखा, हार्श, रूड। असर्बिक कोई बोलता है तो मतलब चुभता है, सीधा दिल पे जाके लगती है, ठीक है, तीखा, शार्प। जैसे असर्बिक स्पीच है तो इसका मतलब ऐसा बोला है कि चुभ गया है एकदम, हार्श, रूड होकर। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्यूट एंगल होता है तो इसी तरीके का सा होता है। और एसिडिक भी लिख लो, एसिडिक भी तीखा ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो एडी। एडी यानी ऐड का मतलब होता है पास में आना, चिपकना, कोई चीज ऐड हो रही है। ऐड से याद रखना कोई चीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है, कोई चीज आपके पास में आ रही है। अडियर, अडियर का मतलब होता है किसी के पास में कोई चीज चिपकी हुई। अब वो चिपका हुआ कुछ भी हो सकता है, जैसे अडियर टू लेता है तो अडियर टू किसी भी चीज से आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अडियर हो तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हो, उसके चिपके हुए हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करोगे। अगर आप नियमों के अडियर टू हो, मतलब अडियर टू रूल्स, तो इसका मतलब नियमों के साथ में हो, नियमों को फॉलो करोगे। तो अडियर एडी से याद रखना। ऐसे ही अबाइड होता है, अडियर का सिनोनिम बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। एडजॉइन का मतलब होता है, एड मतलब पास में, ज्वाइन करने वाला, पास में ज्वाइन करने वाला, मतलब जो आपके पास में है, नेक्स्ट टू। एडजॉइन को लिख लो नेक्स्ट टू, आपके पास में जो है। एड मतलब पास में, और ज्वाइन मतलब जो आपको ज्वाइन कर रहा है पास में। तो नेक्स्ट टू मतलब अगला आदमी आपका पास में जो बैठा हुआ है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब तो होता है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हो, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसको बोलते हैं अडेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो ए एम बी या एम्बी वर्ड है। एम्बी वर्ड आप जानते हो दो के लिए होता है, किसके लिए होता है? एम्बी वर्ड दो के लिए होता है। जैसे एम्बिगुअस बता चुके हैं, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा तरीके से या दो तरीके से किसी वर्ड को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, उसके दो तरीके से मीनिंग निकल रहे हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, दक्ष, दोनों हाथों से दक्ष है तो वो भी एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंटी, ए एन टी ई। एंटी का मतलब होता है पहले वाला, बिफोर। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? पहले वाला। एग्जाम्पल्स वही होते हैं एंटीसीडेंट। और आपको पता हो तो एंटीडेटेड चेक भी होते हैं। एंटीडेटेड मतलब पुरानी डेट के जो चेक्स होते हैं, पूर्व दिनांकित चेक, तो एंटीडेटेड भी हो सकता है। जूम करूं, नहीं दिखाई दे रहा ऑनलाइन में? विजय भैया है क्या? अगर ये सब लिख लिया ना आपने, क्योंकि मैं जैसे ही इसको जूम करूंगी ये सब हट जाएगा। थोड़ा सा इसको और जूम कर देना। अब देखो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखो एंथ्रोप। एंथ्रोप क्या होता है? ह्यूमन रिलेटेड। कई बार हम ये देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंथ्रोपोलॉजी, आप बताओगे मुझे एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन की स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी और एंथ्रो मतलब ह्यूमन की। मीजो एंथ्रोप बता सकते हो क्या? मिस एंथ्रोप कौन होता है? हेटर। मीजो या मिस किसके लिए आता है? हेटर के लिए। और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन से नफरत करने वाला। अगला देखो फिलंथ्रोपिस्ट, बता दोगे? फिल मतलब लव और एंथ्रो मतलब ह्यूमन से प्यार करने वाला, यानी परोपकारी व्यक्ति। अगला वर्ड देखो एंटी। एंटी तो आप जानते ही हो, जैसे एंटीपैथी में भी बताया था, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या ऑपोजिट। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती है, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगती है। अब देखो नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब जो आदमी सोशल नहीं है, ऑपोजिट टू सोशल। एक सोशल आदमी है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है वो सब जानता है। और एक एंटी सोशल है, सोसाइटी से कटा कटा रहता है, सोसाइटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज तो केमिकल्स वगैरह आते हैं जिससे चीजें फ्रीज ना हो, ठीक है, जिससे चीजें फ्रीज ना हो। केमिकल आता है कि भैया अगर आप लोगों गाड़ी वगैरह, कार वगैरह के अंदर डलवाते हैं एंटी फ्रीज, ताकि जो पानी होता है ना कार के अंदर, जो आगे बोनट में पानी डलता है, वो फ्रीज ना हो, तो एंटी फ्रीज आते हैं, वो भी ध्यान रखना है। और एक अपन पढ़ी चुके हैं एंटीपैथी। और एंटागोनिस्ट में एंट तो आगे था ही, वो भी ऑपोजिट ही होता है।
नेक्स्ट वर्ड देखो, ए क्यू यू, एक्वा। कई बार अपन देख चुके हैं, एक्वा किससे रिलेटेड होता है? वाटर रिलेटेड। पहला वर्ड क्या है? एक्वेरियम। उसमें क्या पानी के अंदर मछलियां रखते हैं, तो पानी है ही, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय। तो एक्वा वर्ड किसके लिए होगा? जल के लिए होगा। नेक्स्ट है एस्ट्रो वर्ड। एस्ट्रो भी अपन देख चुके हैं। एस्ट्रो किससे रिलेटेड होता है? स्टार से या प्लैनेट से, ठीक है, स्टार या प्लैनेट किसी से भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, दोनों आप मुझे बताओगे दोनों में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोनॉमी, मैं दोनों की डेफिनेशन बोलती हूँ, आपको बस ये बताना कौन सा वाला कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोनॉमी। और एक है द इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, जिसमें स्टार का, प्लैनेट का हम पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या फर्क पड़ता है। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन में दोनों आता है, ध्यान रखना है बारीकी से। नेक्स्ट है OUD, ऑडियो। आपको पता ही है सुनने के लिए ही होता है, तो ये हियरिंग, सुनने के लिए ही आएगा। इसमें फर्स्ट वर्ड है ऑडियो। ऑडियो आप जानते ही हो, ध्वनि के लिए आता है, साउंड के लिए आता है। ऑडियंस, अब ऑडियंस बैठी हो सुनने के लिए ही आती है, और ऑडिटोरियम के अंदर भी लोग सुनने के लिए जाते हैं। अब ये मत बोलना कि देखते भी, हाँ देखते हैं, लेकिन इसका जो नाम पड़ा है वो ऑडियो से पड़ा है। आपने देखा है ऑडिटोरियम वगैरह में स्पीकर्स लगे हुए रहते हैं चारों तरफ, और लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस सुनने जा रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, रेडियो के जो होते हैं ना, रेडियो की ऑडियंस होती है क्योंकि वो सुनती है, और टीवी के स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, तो टीवी को देखने जाते हैं इसलिए स्पेक्टेटर्स होते हैं, देखने, सी के उससे बना हुआ है, और ऑडियंस होती है रेडियो वगैरह की जो उनको सुनती है। यही है ना अपन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है खुद से, कई बार बता दिया। ऑटो, मोनो, मोनो का मतलब अकेला, और ऑटो का मतलब खुद से। तो ऑटो मतलब सेल्फ हो गया। ऑटोग्राफ, खुद ही आदमी, और वैसे ऑटोग्राफ का मतलब होता है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, वो अपना साइन वगैरह करके दे रहा है आपको, पर ऑटो मतलब खुद से ही वो इसको इंस्क्राइब कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी सील वील लगी। ऑटोग्राफ का मतलब वो खुद से ही साइन करके दे रहा है। ऑटोबायोग्राफी आप बताओगे, खुद ने लिखी है या किसी और ने लिखी है? खुद ने लिखी है, खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में, और कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी। नेक्स्ट देखो एल्टी। एल्टीट्यूड वर्ड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ए के सिनोनिम में। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, ऊंचाई। तो एल्टी से जितने भी होंगे वो हाई या डीप को दिखाते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीमीटर सुना है क्या? साइंस से पढ़े हो तो। एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो एनिम। एनिम का मतलब होता है माइंड, लाइफ, स्पिरिट और एंगर। अब हर का एक वर्ड भी ध्यान में रह गया ना आपको, तो आप क्लियर कर लोगे चीजें। आपको बताओ तो, मैंने आपको एनिमिज्म पढ़ाया था मिसलेनियस में, क्या मतलब होता है एनिमिज्म? यस, उसमें सोल डाल दो, उसको एनिमेट कर दो, उसको जीवित कर दो, यही था। जीवन डाल दो उसमें, स्पिरिट डाल दो, लाइफ डाल दो, दिमाग या गुस्सा। गुस्से के लिए भी आता है एक वर्ड, आपने सुना हो तो, एनिमोसिटी करके एक वर्ड पढ़ाया था क्या मैंने आपको? इलविल, बुरी फीलिंग। अब क्या पढ़ा तो देती हूँ, बट आप लोग याद नहीं करते हो, वो एक अलग केस है। नेक्स्ट है एंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड अभी आया था ना, एंथ्रोप तो आज ही पढ़ाया ना, एंथ्रोप ह्यूमन के लिए एंथ्रो आया था, तो एंथ्रोप भी ह्यूमन ही होता है। रिपीट हो रहा है ना? हाँ, चलो नीचे वाले पे आ जाओ, AUG। अब जैसे ये पहला वर्ड दिखता है ना, तो आपको कोई ना कोई वर्ड क्लिक करना चाहिए दिमाग में, आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे AUG देखते ऑगमेंट मुझे अपने आप ही दिमाग के अंदर सूझ रहा है, आपको ऐसे दिमाग में क्लिक करेगा तो आपको ये बीच वाली लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसका मीनिंग क्या है। और हम ये बीच वाला याद क्यों कर रहे हैं? ताकि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड वगैरह में हमारी हेल्प हो। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें वर्ड लिख रखा है ऑगमेंट। ऑगमेंट कल ही बताया था, बढ़ाना, किसी के प्रभाव को इंक्रीज करना, तो इंक्रीज का सिनोनिम लिख सकते हो ऑगमेंट। नेक्स्ट है ऑक्शन। ऑक्शन के अंदर भी बढ़ा चढ़ा के रेट बोली जाती है, इसीलिए AUC ये भी इंक्रीज करता है। ऑक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा बोली लगाता है उसी के पास जाती है। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? बोली लगाना, तो जो ज्यादा पैसे लगाएगा वही उसी के पास ही तो जाएगा, जो भी आइटम है या जो भी सेल कर रहे हो आप, तो हायर प्राइस पे ही जाता है, तो इंक्रीज करने पे ही जाएगा।
नेक्स्ट है BEN या बैने, BENE। ये वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये बैने वर्ड किसके लिए होता है, गुड के लिए नहीं, टू गिव, यहां लिखो टू गिव, देने के लिए, किसके लिए, देने के लिए, टू गिव समथिंग, बेनिफिट, फायदा मिलता है, बेनाइन, उदार, कई बार बता दिया, बेनाइन उदार व्यक्ति देगा ही दूसरों को, बेनेवोलेंट ये भी उदार ही होता है, और बेनेफैक्टर भी बताया था आपको, वो भी देने वाला ही होता है, लिख लो। शीट में है ना जगह लिखने जितनी, ठीक है, बिल्कुल, मैनेजरेंट देने वाला, दायक। अगला देखो बाय, बाय का मतलब क्या होता है, दो, वो अपन कई बार देख चुके हैं, बायसाइकिल, दो पहियों की, ठीक है, बायलिंगुअल, दो भाषा, बायसेक्ट, बायसेक्ट का मतलब होता है काटना, दो भागों में विभाजित करना, बायसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो भागों में विभाजित करना। मैथ्स में आता है ना बायसेक्शन, ये एक कोण है, ये एक एंगल है, इसको बीच से काटने वाला बायसेक्शन। अगला वर्ड देखो बायो, बायो किससे रिलेटेड है, लाइफ से, बायोलॉजी कौन सी है, स्टडी ऑफ लाइफ ही तो होता है, तो बायोलॉजी हो ही गया, बायोग्राफी, बायोग्राफी अब ये लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन लाइफ की क्या है, ये है आपके लाइफ, आपकी जो पूरी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं उनका कंपाइलेशन, ठीक है, तो ये एक तरह की स्टोरी होती है जिसमें आपके लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, खुद लिखते हो या कोई और लिखता है, कोई और लिखता है। नेक्स्ट वर्ड देखो सेंट, सेंट भी बता चुकी हूं मैं आपको, तो काफी चीजें तो आप पहले से जान ही रहे हो। सेंट किसके लिए आता है, 100 के लिए, सेंट किसके लिए आता है, 100 के लिए। अब वर्ड देखो सेंचुरी, 100 ईयर का पीरियड होता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। परसेंट 100 पे निकालते हो, 100% किसी चीज का, और सेंटीपैड 100 पैरों वाला, होते नहीं है पर मतलब जिसके ज्यादा, मैनी मैनी लेग्स वाला है ना। अगला देखो क्रोनो वर्ड किसके लिए होता है, टाइम के लिए, और क्रोमो किसके लिए होता है, कलर्स के लिए, तो क्रोमो भी लिख लो यहीं, कलर्स के लिए। क्रोनोलॉजी कई बार आ चुका है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें क्रमागत चल रही है या नहीं चल रही है। अगला देखो सरकम, सरकम का मतलब होता है चारों तरफ, सरकमवेंट का मतलब तो होता है कहीं से किसी प्रॉब्लम से रास्ता निकालना, सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, रास्ता निकालना। इससे कैसे रिलेट करेंगे, सरकम का मतलब क्या है, चारों तरफ, और वेंट का मतलब होता है निकास, जैसे ये एसी का वेंट है, इसका मतलब जहां से वो खुल रही है, ये एसी के वेंट दिख रहे हैं ऊपर आपको, तो ये जहां से ये इनका मुंह निकालता है ना, तो वेंट का मतलब होता है जो बाहर, निकास, निकलने वाला रास्ता। तो सरकमवेंट का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप रास्ता ढूंढ रहे हो, तो उसको बोलते हैं सरकमवेंट, ठीक है, टू फाइंड अ सोल्यूशन, इधर उधर करके कैसे भी बस आपको क्या मिल जाए, रास्ता मिल जाए। नेक्स्ट है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब तो होता है परिधि, है ना, ये चारों ओर का कितना एरिया है, सर्कुलर से बना हुआ है इसलिए सर्किल, सर्किल का जो पैरामीटर होता है उसको सरकमफेरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखो सीओ या कन, साथ में, ये भी बता चुकी हूं आपको कई बार, कन मतलब साथ में या पास में। वर्ड देख लो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब तो बिल्ड करना होता है, ठीक है। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब साथ में काम करना, ये दोनों ही इससे रिलेटेड नहीं है, बट आप कन का मतलब अपन कई बार ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, है ना। कोई वर्ड ध्यान में आ रहा है कन का, कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, पास में लाने का काम करता है। अगला देखो काउंटर, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। सबसे पहले है काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस मतलब मान लीजिए कि एक तरफ मैं बैठी हूं, एक तरफ वो सीसो आता है ना झूला, एक तरफ मैं बैठी हूं तो मुझे चाहिए दूसरा मेरा काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो काउंटर बैलेंस का मतलब है जो ऑपोजिट साइड में रहेगा मेरा चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए।
नेक्स्ट है काउंटरफीट, काउंटर मतलब अगेंस्ट, तो ये क्या होता है, नकली या जाली। असली का विपरीत काउंटरफीट होता है, नकली या जाली। कॉन्कर का मतलब तो विजयी या जीतना होता है, कॉन्कर करना किसी चीज को, तो यहाँ पे ये कन ये वाला नहीं बैठ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसे मत देखा करो। काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट का मतलब होता है किसी एक्ट के अगेंस्ट में, ऑपोजिट जो आपने काम किया है, दैट इज कॉल्ड काउंटर एक्ट। फिर है CYCL, साइकिल से बना हुआ है। साइकिल कैसा दिखेगा, सर्कल जैसा ही दिखेगा, तो इससे बने हुए सारे शब्द देख लो। रिसाइकल यानी उस चीज को वापस काम में लेना, रिसाइकल। बाईसाइकिल, दो पहियों की, सर्कुलर। साइक्लोन भी ऐसा होता है, चक्रवात, ऐसा ही तो रहता है, सर्कल सर्कल सर्कल। अगला वर्ड देखो, कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है बॉडी। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब भी निकाय होता है, कॉर्पोरेशन का सिनोनिम बैठता है बॉडी। ये बॉडी हमारी बॉडी नहीं है, बॉडी मतलब कोई इंस्टीट्यूशन की बॉडी, निकाय, ग्लॉसरी में आता है। कॉर्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। कॉर्पोरल है मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, रिलेटेड टू बॉडी। पनिशमेंट क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, यानी शारीरिक आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ ओके, ये दोनों वर्ड साथ में ही है, मैं कहा पनिशमेंट क्यों आया है। नेक्स्ट देखो, आपको CUR या CURS दिखे तो इसका मतलब होता है रन। रन से अच्छा लिखो जो ऑन गोइंग है, रन से अच्छा वर्ड लिखो ऑन गोइंग, जो चल रहा है। रनिंग लिखो, या वरना रन का आप दौड़ना समझ लोगे, रन को दौड़ना समझ लोगे, या तो रनिंग करो, जैसे रनिंग बैच होता है ना जो अभी चल रहा है, या फिर लिख दो इसको ऑन गोइंग। तो कनकरेंट का करंट का मतलब अभी जो चल रहा है, कनकरेंट का मतलब अभी साथ में, कन मतलब साथ में और करंट मतलब अभी का, तो जो अभी साथ का है, कनकरेंट। नेक्स्ट है अकर। अकर का मतलब तो उत्पन्न होना होता है, कोई चीज का हैपन होना, घटित होना। नेक्स्ट वर्ड है DE। DE भी कई बार अपन देख चुके हैं, एक DI भी होता है, हाँ एक DI भी होता है और एक DE भी होता है। हमें किसका ध्यान रखना है अभी, DE का ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो DE है DI है, दोनों ऑपोजिट बनाते हैं। ये यहाँ पे इसने लिख के नहीं दिया है, वो मैंने देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगी आपको। DE और DI यही स्लैश लगा के लिख लो, क्योंकि नीचे वाला जो DI है उसका मतलब दो दो वाला है, एक ऑपोजिट वाला भी होता है। जैसे असेंट का डिसेंट होता है, वहां DI लगा हुआ है, तो यही लिख लो। एक तो ये डिसेंड, डिसेंड ये उतरता हुआ है या फिर असहमति है, उतरता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक असेंट मतलब सहमति, और डिसेंट क्या होता है, असहमति, तो वो यही लिख लो, DI यही लिखवाया है ऑपोजिट के केस में। अगला वर्ड है डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब जो हाइड्रेटेड नहीं है, नॉट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी नहीं है, और डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मी में। नेक्स्ट देखो DEC। डेक वर्ड का मतलब क्या होता है, 10, वो देखने से ही पता चल रहा है, दशक। डिकेड, डिकेड का मतलब दशक, और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव पद्धति, तो उसमें 10 नंबर्स के साथ ही खेलना होता है। डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनको आप 10 नंबर से दिखा सको। 0 to 9, ठीक है, 10 नंबर से जिनको डिनोट कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका डेमो। डेमो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, डेमो वर्ड होता है लोगों से, कई बार अपने डिस्कशन में आ चुका है। डेमोक्रेसी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। आगे है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक भी मैंने आपको बताया था, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसांख्यिकी, यानी किस एरिया के अंदर कितना लिंगानुपात है, कितना वहां की पॉपुलेशन है, कितने लोग वहां पे, लिटरेसी रेट क्या है। तो एक पर्टिकुलर एरिया की क्या जनसांख्यिकी है, मतलब वहां के लोगों की सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, ये सारी चीजें कहलाती है डेमोग्राफिक। नेक्स्ट है आपका एपिडेमिक। तो यहाँ पे डेमो वर्ड क्या है, लोगों का, और इसमें तीनों शब्द लिख सकते हो, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक बता चुकी हूँ क्या, बता दो, तो आप बता दो इस बार मुझे। पूरे विश्व में फैलने वाली, पैंडेमिक। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैलने वाली,
एंडेमिक, और एक बड़े लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैलने वाली लेकिन पूरे विश्व में नहीं, एपिडेमिक। जैसे प्लेग एपिडेमिक है, मलेरिया वगैरह अगर अफ्रीका में है तो वो एंडेमिक है, और कोविड-19 पेंडेमिक है। नेक्स्ट देखो आपका डाई से बना हुआ है दो से, तो ये वाला अगेंस्ट वाला डाई था, DEDI, जो ऑपोजिट वाला था वो यहीं लिख लिया, लेकिन ये डाई मतलब दो वाला है, टू। अब देखो डुएट, डुएट का मतलब होता है दो लोगों का, दो लोगों का, और डायलॉग में भी दो लोग होते हैं। एक तो मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग का मतलब एक ही आदमी बोलेगा, क्योंकि लॉक्वी वर्ड का मतलब बोलना होता है, और मोनो मतलब अकेले, और डायलॉग में दो लोग होंगे, तो बातचीत दो लोगों के बीच में होगी। ऐसे ही जैसे ये होता है डुअल, ठीक है, डुअल मतलब दो लोग का, और एक ये वाला डुअल भी होता है, इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच की लड़ाई, द्वंद्व युद्ध, दो लोगों का युद्ध। ये आपके कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है, दो के बीच का युद्ध, DUEL वाला, ठीक है, ये दोनों आता है। इस डुअल का मतलब तो होता है दो, जैसे डुअल नेचर, दोहरा नेचर, और ये डुअल नाउन है, दो लोगों के बीच की फाइट के लिए आता है, कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है। दे दी ना? क्यों नहीं दी? ऑफलाइन में बटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ मत बोलो। कंफ्यूजिबल वर्ड की शीट नहीं मिली? ग्लॉसरी और कंफ्यूजिबल वर्ड दोनों की मिली? सिर्फ ग्लॉसरी की मिली है? चलो दिलवा देंगे, क्यों रो रहे हो। अगला देखो, डाया, डाया का मतलब होता है अक्रॉस या थ्रू, और मैं सोच रही हूँ कंफ्यूजिबल वर्ड ग्लॉसरी संडे को है ना इवनिंग में बुला के याद भी करवा दूंगी थोड़ा थोड़ा, मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ग्लॉसरी तो याद करवाना इसलिए जरूरी है, हिंदी में भी आएगी इंग्लिश में भी आएगी, सिनो एंटो से ज्यादा जरूरी मानती हूँ मैं ग्लॉसरी को, हिंदी में भी आएगी इंग्लिश में भी आएगी, दो चार तो आती ही होंगी। कितना आता है एक में? दो दो, बस मत तुम ही कर लो फिर। डाया का मतलब होता है अक्रॉस या थ्रू, मतलब किसी चीज से होकर गुजर के, या अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। अक्रॉस का मतलब ये होता है देखो, यहां से यहां, और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, अलोंग का मतलब साथ साथ, और अक्रॉस का मतलब एक पार से दूसरे पार तक। अब देखो, सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, अलोंग या अक्रॉस? अलोंग। नदी पे पुल डाला जाएगा, अलोंग या अक्रॉस? अक्रॉस, समझ गए मतलब। अब देखो डायमीटर, डायमीटर का मतलब अक्रॉस बता रहा है ये, तो डायमीटर क्या होता है? आप देखते हो सर्कल के अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ तक, यस, व्यास, सर्कल का डायमीटर होता है, यानी रेडियस का डबल, रेडियस का डबल ही तो होता है डायमीटर। नेक्स्ट देखो, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब तो होता है कि उसको जांच या परख, आदमी के ट्रीटमेंट, तो मतलब इसमें ये अक्रॉस और थ्रो का मतलब क्या होगा यहाँ पे? थरली, थरली जांच होती है, मतलब पूरी तरीके से, थोरो यानी पूरी तरह से, पूरी तरह से जांच हुई है। अगला वर्ड देखो, DIC या DICT, इसका मतलब होता है बोलना, डिक्टेटर, डिक्टेशन, कई बार बताया। डिक्टेशन के अंदर क्या होता है? एक आदमी बोलता है, दूसरे लोग लिखते हैं, तो डिक्टेशन हो गया। डिक्शनरी के अंदर भी क्या होता है? डिक्शनरी खुद बोलती है कि इसका मीनिंग ये होगा, तो बता ही रही है एक तरह से। और डिक्टेट का मतलब बोलना ही होता है, और डिक्टेटर खुद ही बोलता है, अकेला आदमी, तो चाहो तो लिख लो डिक्टेटर आगे। आप मुझे बोल के भी नहीं गए कि चाय आ चुकी है, मेरे को अब ध्यान गया इस पे। हाँ, नहीं इतनी फैसिलिटी नहीं है। मतलब हो गया होगा इसको आधे घंटे से ज्यादा, और मुझे लिटरली एक बार ध्यान नहीं गया। अगला देखो, दो वर्ड्स और हैं। डिस का मतलब होता है अगेंस्ट या नॉट, डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब एग्री नहीं है, डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्ट नहीं है, मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ है, असंक्रमित। डिसऑबे मतलब
ओबे नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, ओबे दे दिया और 4 ऑप्शन देगा, डी ओबे, डिस ओबे, अन ओबे, इन ओबे, कौन सा होगा? तो और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है ना, कोई रूल हो तो मैं बता भी दूं। आपको क्या करना है, चारों के साथ बोल के देखना है, डी ओबे, डिस ओबे, अन ओबे, इन ओबे। अगर आपका सेंस डेवलप्ड है या थोड़े बहुत शब्दों की नॉलेज है तो आप सही कर दोगे, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अगला वर्ड देखो, इको। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, अपने आसपास का, हाउस होल्ड, फताना ढिमकाना जो भी लिख रखा है, बट एनवायरमेंट मेजरली इसका मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट, अपने आसपास का। इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनवायरमेंट या इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन, की एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना और इसके ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ना। अगला देखो, इकोनोमाइज, वैसे इकोनॉमी भी लिख देता तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, इकोनॉमी में इको जो है ये तो दूसरा इको है, ये भी एनवायरमेंट है, लेकिन इकोनॉमी का मतलब तो अर्थशास्त्र होता है ना, पैसे का एनवायरमेंट समझ लो तुम, ठीक है। नॉमी का मतलब नॉलेज होता है, नॉमी का मतलब क्या होता है, नॉलेज। अगला देखो, ये 7, इनको तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी सुन रहे हो और पढ़ रहे हो उतना ही काफी है। फिर है एक्वा, नहीं है, ई क्यू यू लिखा हुआ है सिर्फ, एक्वा होता तो पानी हो जाता। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब देखो इक्वेटर, इक्वेटर का क्या होता है, इक्वेटर पूरे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो भूमध्य रेखा है, पूरे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वालिटी, ये भी बराबर करती है, इक्वालिटी क्या करती है, इक्वल करती है, समानता लाती है। इक्वेशन, इक्वेशन भी तो बराबर करती है, इक्वेशन कैसी होती है कि ax प्लस बी वाई बराबर 0, तो ये इक्वेशन ही तो है कि 2 फिगर्स को बराबर कर रही है, इक्वल कर रही है। नेक्स्ट देखो, ई एक्स, एक्स तो हम जानते ही हैं, एक्स मतलब पहले वाला या वाली, फॉर्मर पास्ट वाला, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मेयर, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, एफ आर ए सी और फ्रैग, फ्रैगमेंट दिख रहा है, फ्रैग से, फ्रैग का मतलब होता है ब्रेक, टुकड़ों में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसी चीज का हिस्सा ही होता है, टुकड़ा ही होता है। एक तो मैथ्स वाला जो फ्रैक्शन होता है वो भी तो टुकड़ा ही होता है, कि उसमें से कितना हिस्सा बन रहा है, कितना हिस्सा बन रहा है, तो टुकड़ा लिख दो। फ्रैगमेंट भी हिस्सा ही होता है, किसी चीज का टुकड़ा। और फ्रेजाइल मतलब टूटने लायक, है ना, हिंदी का बताओ इसका, क्षणभंगुर, ठीक है, तो ब्रेक से ही बना हुआ है, टूटने लायक, फ्रेजाइल। इसका एक सिनोनिम बता दो तो, कोई बात नहीं, ढूंढ लेना कॉपी में जाके, ब्रिटल, ब्रिटल। अगला देखो, गेम, शादी क्या है, एक खेल है, मैरिज के लिए आता है। अगला देखो, बायगैमी, बायगैमी मतलब 2 शादी की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ 2 मैरिजेस। मोनोगैमी, प्रैक्टिस ऑफ 1 मैरिज। पॉलीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ मैनी मैरिजेस, कई शादियां कर रहा है। जैन का मतलब जीन से याद रख लेना, जीन, जीन से, जीन का मतलब होता है आपके बॉन्ड, पिछला, जीन का मतलब होता है जिस जीन से आप उत्पन्न हुए हो, ठीक है, बॉन्ड से अच्छा कोई वर्ड हो तो वो लिख लेना। जीन मतलब जहां से आप पैदा हुए हो, आपके एंसेस्टर्स से आपको क्या मिला है। जीन तो होता ही है कि आनुवंशिक गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिले हैं जन्म के साथ। जेंडर भी जन्म के साथ ही मिलता है। और आपको कल परसों मैंने आपको जीनियोलॉजी पढ़ाया था, पढ़ाया था क्या? आदि वोकैब की तो मैंने जितना पढ़ाया उससे ही आपकी तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको करनी नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की स्टडी, वो कैसे थे, कौन थे, क्या किया था। अगला वर्ड है जियो, जियो किसके लिए होता है, अर्थ के लिए, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कई सारे शब्द हैं अपने सामने, ठीक है। ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है स्टेप, स्टेप मतलब ऊपर एक से बढ़कर एक, है ना, कदम। ग्रेजुएशन में क्या करता है आदमी, एक से बढ़कर एक लेवल अप ही होता है, तो लेवल अप, लेवल अप, एक से बढ़कर एक ऊपर कदम बढ़ना, लेवल अप करता है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएट,
वो भी एक से बढ़कर एक ऊपर कदम कर रहा है, अपनी डिग्री को इंक्रीज कर रहा है। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमागत, सिस्टमैटिक ढंग से। ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ना, मतलब सिस्टम से, एक के बाद एक, सिस्टमैटिक या क्रमागत लिख लो। अगला वर्ड है होमो। होमो का मतलब क्या होना चाहिए? होमो का मतलब सेम भी होता है और कई कई जगह ह्यूमन के लिए भी आता है। होमोसेपियंस, होमोनिड, तो यहाँ लिख लो, सेम भी आता है और ह्यूमन के लिए भी आता है। एंथ्रो नहीं आता तो कभी ह्यूमन के लिए भी ध्यान में कम से कम रहे। होमोसेपियंस होते हैं ना, जो ह्यूमन की फैमिली है सारी, हमारे पूर्वज। अब एक होमो का मतलब है सेम, सेम सेम टाइप के। हाँ, होमोजेनाइज, होमोजेनाइज केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, एक जैसा कर लेना, है ना। हिट्रोजेनाइज और होमोजेनाइज, हिट्रो मतलब एक जैसा नहीं, वो मिश्रण होते थे ना, मिक्सचर में पढ़ा होगा। होमोजेनाइज मतलब एक जैसा कर देना, यस, समांगी मिश्रण। होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्सेस के। होमोनिम, होमोनिम मतलब सेम वर्ड है जिसका एक ही वर्ड है लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। और होमोफोन का मतलब वो वर्ड जिनका साउंड सेम है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग है। एग्जाम्पल देके बताऊं या समझ जाओगे? जैसे होमोनिम में देखो पहले, अब तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ होमोनिम है लेकिन पूछते होमोफोन्स है। होमोनिम का मतलब है जैसे हाथ भी होता है, हथेली भी, और पाम ट्री भी आता है। तो एक ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग निकलते हो, समझ गए होमोनिम? और कोई शब्द बताओ जिसके दो मीनिंग निकलते हैं। पोस्ट, बाद वाला भी होता है और पद भी होता है। ऐसे और भी मतलब बहुत सारे शब्द हैं जिनके दो दो मीनिंग निकलते हैं। अब सुनो, होमोफोन्स जिनका साउंड सेम है। अभी एक तो अपन ने देखा ही था, जिनके साउंड सेम है। तो आपके सिलेबस में होमोनिम लिखा है, होमोफोन्स लिखा है? होमोनिम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। डेट, डेट मतलब तारीख भी होती है, और डेट पौधा, पेड़ भी तो आता है ना, डेट्स, खजूर। तो होमोफोन्स नहीं, होमोनिम लिख रखे हैं, लेकिन पूछता होमोफोन से आपसे, ये ध्यान रखना है आपको। वापस चलो वहां पे, मुझे भी, हाँ ठीक है। कहाँ पे थे अपन? होमोनिम होमोफोन बता दिया आपको। हाइड्रो कितनी बार आएगा? हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रेट, पानी मतलब हाइड्रेटेड है पर्सन, पानी है उसमें, पानी की कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। सन और सन। आपका नाम देवीलाल है ना? ये कौन देवीलाल है? मैं इसको कई बार मैसेज कर दूंगी कल अपनी कॉपी ले आना। मेरे को कोई, यार कैसे ऐसे हो सकता है? ऑनलाइन में भी एक स्टूडेंट है। हाइड्रेट मतलब पानी की पूर्ति है, पानी की कमी नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पानी होता है क्या हाइड्रोजन में? लिक्विड हाइड्रोजन होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन तो नाम ही है। वो मुझे पता है, मैंने भी साइंस पढ़ी है। मैं ये पूछ रही हूँ कि उसका नाम हाइड्रोजन क्यों रखा, उसमें कुछ ऐसा होता है क्या, उसको लिक्विड में बना सकते हैं या ऐसा कुछ, है ना? मैंने भी पूरी पीरियोडिक टेबल याद की है। ऐसे मत करो। मैंने बताया ना, मैंने 30 सब्जेक्ट पढ़े हैं। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, आदमी हाइपर होता है ना, ज्यादा मतलब ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ओवर या बियॉन्ड। हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा एक्टिव है। हाइपर बोल भी अपन ने पढ़ा था, ज्यादा ही बोल रहा है। हाइपर बोल मतलब ज्यादा ही बोल रहा है, एग्जेजरेट कर रहा है। नेक्स्ट है इन, इम, इर, इल। ये सारे वर्ड क्या करते हैं? अगेंस्ट दिखाते हैं या नॉट वाला सेंस रखते हैं। इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, इनकेपेबल मतलब करने के क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, नॉट कंप्लीट। इनऑडिबल मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। अब इनका एक एक तुम बता दो।
इम का बता दो पहले। इम्प्रॉपर, इम्पेशेंट। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट पी वाले तुम्हें याद हो तो एक दिन मैंने पूछा, बोला भी था कि पी जिनके आगे आ रहा है वो एम ही लेता है, इनसे नहीं बनता। इम्पेशेंट, हाँ, इम्प्यूनिटी, इम्प्योरिटी दोनों, इम्प्रॉपर, इम्पेशेंट, कुछ भी लिख दो। इसके अलावा आगे है इर, इर वाले भी लिख दोगे। इर वाले में तो आर रिपीट होता है, जैसे इररेगुलर, इररेगुलर। इल वाले भी लिख सकते हो, इललेजिबल, इलीगल, इलेजिटिमेट, कुछ भी लिख दो, क्योंकि एल वाले रिपीट होते हैं, आर वाले भी रिपीट होते हैं, और पी दिख रहा है तो वहां क्या आता है, एम। ऐसे ध्यान रख लेना कि तुम्हें वर्ड क्या दिया है, ठीक है। पी से दिया हुआ है तो इम कर देना। ये इस गलत, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं क्या बोलते हैं, मिस स्पेल्ट, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो एक्चुअली आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि सिलेबस में तो मिस स्पेल्ट नहीं लिख रखा, नहीं आते ना, ठीक है। आगे देखो, इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में या कई सारी चीजों के बीच में, तो बिटवीन या अमंग लिख लो। दो चीजें हैं तो बिटवीन आ जाएगा अनआइडेंटिकल के केस में, और दो से ज्यादा है तो अमंग आएगा। जैसे इंटरनेट, कई सारे मतलब कनेक्शंस, कई सारे लोगों के बीच का कनेक्शन। इंटरमिशन का मतलब तो इंटरवेल होता है, जैसे ही मूवी देखने जाते हैं तो बीच में लिखा हुआ आता है इंटरमिशन, इंटरवेल। आधा मिशन पूरा हो चुका है आपका, है ना। इंटरनेशनल मतलब कई सारे देशों के बीच में, और इंट्रा का मतलब है विदिन, बिल्कुल सही है, उसी के ही अंदर। इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, इंटर मतलब एक चीज है उसी के ही अंदर, ठीक है। जैसे इंट्रा स्टेट मतलब उसी स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट कंपटीशन मतलब स्टेट की ही यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी, और इंटर स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज आएंगी, ठीक है, ये डिफरेंस है। ऐसे इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल मतलब खुद ही के ही, इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से। जंक्ट, जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन, जंक्शन जाते ही हैं अपन, ट्रेन वगैरह का क्या होता है, जंक्शन होता है, जहां पे मिलते हैं, यात्री मिलते हैं, चाहे ट्रेन मिलती है। एडजंक्ट का मतलब होता है पास में, एड में भी बताई थी ये चीज, नेक्स्ट टू, जो ज्वाइन करती है, अभी तो आया था एडजंक्ट। लेवी का मतलब बता रहा है लाइट, लेवी का मतलब लाइट भी होता होगा, बट एलिवेट के हिसाब से तो इसका मतलब होना चाहिए बढ़ने वाला, हाइट से। एलिवेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज लिखो, हाइट से ज्यादा अच्छा है। एलिवेटर होता है ऊपर ही तो ले जाता है आपको, बढ़ाना। अच्छा, तो तुम ये इसीलिए लिख के दिए थे क्या कि मिस स्पेल्ड गलत होते हैं तो टेस्ट में क्यों देते हो? चलो नहीं डलवाएंगे, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि आपके टेस्ट में आ रहे हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी टीम को। और भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं देना हो बता देना, वैसे देने चाहिए, वहां भी एक दो चीजें आउट ऑफ सिलेबस आएंगी, हर बार आती हैं, तो ये मान लो। सिर्फ हमेशा वही क्यों पढ़ के जाना है जो एग्जाम में? तुम्हारे नाउन एडवांस लिखा हुआ है क्या सिलेबस में? मैंने पढ़ाया ना, उससे क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं। नेक्स्ट देखो, MAGN, ये बड़ा दिखाने के लिए या लार्ज के लिए आता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना, जैसे आपने देखा होगा तो जूम करके ग्लासेस आते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो वो क्या करते हैं, जूम करते हैं चीजों को, तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। मैग्नीट्यूड तो किसी चीज का मान होता है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड माप होता है एक तरीके का, मैग्नीट्यूड। मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, इसी का ही एडजेक्टिव बना हुआ है, मैग्नीफाई का ही एडजेक्टिव बना हुआ है मैग्निफिशिएंट। अगला है MAL, इसका मतलब होता है बैड और इविल, यानी बुरा। मैलिस बता चुकी हूं, दुर्भावना, बिल्कुल सही है, तुम MAL से ही बना हुआ है, मैलिस। माल नरिश, माल नरिश पर्सन होता है यानी अंडर नरिश्ड, यानी बहुत पुअर है, बॉडी में उसका नरिशमेंट अच्छा नहीं हुआ है, हाँ, कुपोषित,
उसका पोषण अच्छा नहीं हुआ है। अगला देखो, मैन का मतलब क्या होता है? हैंड। मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब आदमी होता है, यहाँ पे प्रीफिक्स में मैन का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। मैं कह रही हूँ मैन का मतलब है, अचानक से मेरे दिमाग चला। ऊपर देखो, वापस वर्ड्स देखो, ये प्रीफिक्स मैन है, इसका मतलब क्या होता है? हैंड। एक आदमी वाला मैन नाउन होता है। मैनिक्योर पेडिक्योर होता है ना, तो पेडिक्योर पैरों का और मैनिक्योर हाथों का। मैनेज किससे करोगे? हाथ से ही करोगे। वैसे लिखना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, लिख दिया तो। मैनुअल, मैनुअल मतलब तो खुद से ही, मतलब आदमी खुद करेगा। जैसे एक तो होता है मशीन से और एक होता है मैनुअल। यहाँ पे चीजें कैसी होती है? मैनुअल होती है। यहाँ पे ओएमआर कैसे चेक करते हैं? मैनुअल। और एक किससे करते हैं? स्कैनर से, मशीन से। ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित। मैन्यूस्क्रिप्ट बताइए, शायद आपको पता है ना, हस्तलिखित। यानी कोई भी कॉपी पब्लिश होने जाती है उससे पहले उसको हाथ से लिखा जाता है। 26 को कौन सा एग्जाम है? हाँ, यूनिवर्सिटी एलडीसी कोई एग्जाम होता है क्या? किसकी आंसर की देनी है बताओ आशुतोष। अगला देखो, मैडी। मैडी का मतलब होता है बीच वाला। मीडियोकर बता चुकी हूं आपको। मीडियोकर कौन होता है? बीच का। एवरेज, मीडियोकर का सिनोनिम लिख लो, एवरेज। जैसे मीडियोकर, ये ही इज ए मीडियोकर, इसका मतलब वो बीच बीच का एवरेज स्टूडेंट है। मीडियम, माध्यम होता है बीच का ही, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाता है, बीच का। मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री, एक एंशियंट थी प्राचीन और एक मॉडर्न, और बीच की मिडाइवल, तो मिडिल से बना हुआ है। मेगा, मेगा का मतलब होता है बड़ा। अपन ने कई सारे पढ़े, मेगाबाइट, और यूनिट्स जो अपन पढ़ते हैं उसमें टेरा, मेगा, पेटार, पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, माइक्रो, मिली। मेगा मतलब बड़ा। मेगाबाइट कंप्यूटर की यूनिट होती है, बाइट तो, है ना? शायद कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है क्या? कुछ बिट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक। मेगाफोन, मेगाफोन तो भोंपू होते हैं, वो नहीं देखे हो क्या? यू, हाँ, यू पकड़ के और वो यू निकला हुआ रहता है उसका मुंह, उसको बोलते हैं मेगाफोन्स। भोंपू लिख दूं क्या? वो पुराने जमाने में नहीं होता था, सुनो सुनो सुनो, वो यू और फिर यू निकला हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, बिट सबसे छोटी होती है या बाइट होती है? आर यू श्योर? मेरे हिसाब से बाइट होती है। मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। मेरे हिसाब से बिट बाइट होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेना, आपके एग्जाम में आएगी, मेरे तो नहीं आएगी। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रोस्कोप तो आप जानते ही हो, जिससे आप छोटी चीजों को देखते हो। माइक्रोवेव, उसमें वो तो तरंगों के केस में माइक्रोवेव बोला जाता है कि वहां पे वो वाली रेडिएशंस है। अगला है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोलते हैं छोटी चीजों को, सूक्ष्म जीवों को। माइक्रोब्स किसको बोलते हैं? सूक्ष्म जीवों को। क्या है, देखे क्या? आपको ऐसे क्यूरियोसिटी नहीं होती कि कोई चीज मैं बोलती हूँ तो हम देख लें तुरंत, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। अगला देखो, MIN, स्मॉल के लिए होता है मिनट, मिनिएचर, मिनिमम, बिल्कुल सही है, मिनिएचर्स। आजकल आप देखते हो तो छोटी छोटी मिनिएचर्स नहीं देखे हो कि छोटे छोटे किचन आते हैं? कभी यूट्यूब देखे हो? छोटा सा चूल्हा, उसमें छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा हलवा बन रहा है। मिनिएचर्स मतलब छोटा, स्मॉल साइज में। मिनट, मिनट भी सबसे छोटी इकाई होती है टाइम के लिए, और मिनिमम भी कम ही होता है, तो सब कुछ स्मॉल ही है। देखिए क्या कंप्यूटर वाला बिट है? श्योर? चलो फिर ठीक है। ठीक है। मिस का मतलब क्या होता है? गलत। मिसबिहेव मतलब गलत बिहेव करना। मिस स्पेल मतलब गलत प्रोनाउंस करना। गलत मिस स्पेल आपके एग्जाम में आता है ना, गलत ढंग से स्पेलिंग लिखा होना, मिस स्पेल आते हैं, रॉन्ग स्पेलिंग। चलिए,
नेक्स्ट देखो, मीजो का मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार आ चुका है। मीजो मतलब हेटर। मीजो का मतलब क्या होता है, हेटर। मीजोगेमिस्ट मतलब शादी से नफरत करने वाला। मिस या मिट इसका मतलब होता है भेजना। अब ये नहीं भी लिखता तो ये हमें दिख ही रहा है इनका क्या मतलब है। मिसाइल, मिसाइल को क्या करते हैं, बेचते ही हैं। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट अच्छा वर्ड है। ट्रांसमिट का होता है ट्रांसमिशन, एक से दूसरी जगह, ठीक है। ट्रांसफर से समझो इसको, किससे समझोगे, ट्रांसफर से समझो। जैसे लाइट वगैरह का ट्रांसमिशन होता है, जैसे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिसमिस, डिसमिस का मतलब तो रिजेक्ट करना होता है, खारिज करना, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना। प्लान को डिसमिस करते हैं ना, डिसमिस कर दिया मतलब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना है। अब देखो आगे, मोनो, मोन इसका मतलब होता है वन। मॉन्यूमेंट, मोनोलॉग बताने की जरूरत है क्या, मॉन्यूमेंट स्मारक, अकेला। मोनोलॉग मतलब अकेला आदमी बोल रहा है, अकेला आदमी, जैसे मैं मोनोलॉग कर रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे तो रिवीजन करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सही हुए थे क्या आपके, टफ थे? मैंने तो एक्चुअली देखा ही नहीं है अभी तक पेपर, बट टफ थे आपका कहने का मतलब ये है, तो क्या उसको हल्का करवाएं? पर हल्का सारा मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, थोड़ा चलने दो टफ, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, है ना। मॉट का मतलब है डेथ। आप उसका सोल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आज शाम को एक वीडियो है उसमें बता दूंगी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी उसका सोल्यूशन जरूर देख लेना, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगी, है ना। टफ आते हैं तो आने दो, टफ वहां भी आएगा टफ, इजी इजी करके मत जाओ। और मैं रिवीजन करवा दूंगी, लेकिन पूछना मत कब होगा, जान ही रहे हो कब होगा, है ना। तो रिवीजन करवाएंगे अपन। देखो, मॉट का मतलब होता है डेथ। इमॉर्टल बता चुकी हूँ, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, इमॉर्टल मतलब अनश्वर। मतलब मॉर्टल का मतलब है सब्जेक्ट टू डेथ, खत्म होना ही पड़ेगा। मैन इज मॉर्टल, आदमी को मरना ही पड़ेगा। इमॉर्टल तो कौन होता है, गॉड होते हैं, जो हमेशा बने रहेंगे। मॉर्चरी, मर्डर, डेथ से ही बना हुआ है, जहां पे शव को रखते हैं मरने के बाद में। मल्टी मतलब कई सारे, जैसे मल्टी कलर्ड मतलब कई सारे कलर का, फिर से मल्टी कलर्ड ही है। मल्टीटास्किंग हो सकता है ना। मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन आटा आता है आजकल कई सारे ग्रेन से मिला हुआ, यानी बाजरा, जौ, गंवार, जवार सब आ जाता है उसमें। अगला देखो, मोनो, मोनो बता चुकी हूँ, अकेला, सिंगल के लिए। मोनोपॉली मतलब एकाधिकार, एक ही आदमी का है। ये जो वर्ड है ना, इनकी हिंदी याद रखना, क्योंकि अब आप क्या इंग्लिश के एनवायरमेंट में आ गए, इसकी हिंदी वहां हिट नहीं करी तो एकाधिकार, क्योंकि ग्लॉसरी में आएंगे ये सारे। मोनोटाइप मतलब एक ही टाइप का, सिंगल टाइप का। मोनोलॉग एक ही आदमी डील कर रहा है, एक ही आदमी बोल रहा है, एक ही आदमी नरेट कर रहा है। मोनोथीस्ट मतलब एक ही धर्म के लिए, एक ही गॉड के लिए, एक ही भगवान को आप मान रहे हो, एकेश्वरवादी। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फ। अमॉर्फस से ही ये ध्यान रहता है ये वर्ड। मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म। आपको पता है, अगर केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, अमॉर्फस वो होते हैं जिनका कोई शेप नहीं होता है। आपने मैटर वाला चैप्टर पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ना, आपके एग्जाम में है। अमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट शेप। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसमें भी पढ़ो। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मतलब कई सारे शेप के। एक होता है ना कि एक जीव है, वो एक तरीके का नहीं है, वो कई सारे शेप का है। आप देखते हो कि कभी बकरी के बच्चे हुए हैं क्या आपके घर में छोटे छोटे, एक ही बकरी के, एक तो सफेद रंग का होता है, एक काले रंग का होता है, एक ही साथ जन्मे, लेकिन वो कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग, एक ही जीव के हैं लेकिन अलग अलग दिखते हैं। अगला देखो, नॉन, नॉन का मतलब नॉट होता है, ऑपोजिट सेंस के अंदर ही देते हैं। नॉन वायलेंट मतलब वायलेंट नहीं है, अहिंसावादी। नॉन स्टॉप मतलब लगातार बिना स्टॉप हुए। नॉन फिक्शन मतलब फिक्शन वाला नहीं है, फिक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, फिक्शन याद है ना, नागिन को ध्यान रखा करो। अगला है नॉव, नॉव का मतलब होता है न्यू। देखो, अब आप नॉविस और नेव में कंफ्यूज्ड नहीं होगे। नॉव का मतलब क्या बता दिया, न्यू बता दिया। अब नहीं दिक्कत आएगी नेव और नॉविस में।
नोविस नौव से बना हुआ है, नौसिखिया नया नया। नोविस किससे बना हुआ है? नौव से बना हुआ है, नया नया। टायरो। और नेव क्या होता है? नेव का मतलब होता है भोला भाला, इनोसेंट। अब दिक्कत नहीं आएगी। नौव का मतलब क्या होता है? न्यू, नौ सिखिया, नया नया चीजों को सीखा, इनएक्सपीरियंस्ड। नॉवल, अब नॉवल को यहाँ क्यों लिखा है? नई नई नॉवल, जैसे नॉवल का मतलब तो बुक्स आती है उन्हीं को तो नॉवेल्स बोलते हैं ना, कहानियों की किताबें, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। रेनोवेट का मतलब होता है फिर से नया करना, री मतलब वापस, और नॉव मतलब नया करना। तो रेनोवेट करते हैं, घर वगैरह को रेनोवेट करते हैं फिर से। अगला देखो, इनोवेट का मतलब होता है नया करना। ये रेनोवेट था, फिर से नया करना, और इनोवेट का मतलब होता है नई चीज लाना। इनोवेशन होता है नई चीज लाना, नई चीज लाना, आविष्कार वगैरह करके लाते हो ना। आगे देखो, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? वो एक डायलॉग है ना, कौन सी मूवी, दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है, वैसे बैच खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ऑक्टो, ऑक्टो इसका मतलब क्या होता है? 8 से बना हुआ है। ऑक्टोपस 8 पैर वाला। ऑक्टागन, जैसे पॉलीगन होता है, पॉलीगन मतलब बहुभुज जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है ओमनी। ओमनी बता चुकी हूँ, ऑल या एवरी इसका मतलब होता है, इनके मतलब आप बस मुझे बताते चलो। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी साइंट सब ज्ञाता जानता है, साइंस से याद रखना। ओमनी प्रेजेंट सारी जगह विद्यमान है। ओमनीवोरस सब कुछ खा लेता है, ठीक है। और कैनिबल नरभक्षी, और हर्बीवोरस पढ़ तो रहे हो थोड़ा थोड़ा। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या प्रॉपर, स्ट्रेट या प्रॉपर, स्ट्रेट या प्रॉपर से छोड़ो, ऑर्थोडॉक्स को याद रखो। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कन्वेंशनल। क्या होता है? कन्वेंशनल। और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए लिखा है कि जो चीजें चल रही है उसी ढर्रे पे चल रहा है, आज भी उसी ढर्रे पे चल रहा है, तो कन्वेंशनल लिख लो इसको। हाँ, रूढ़िवादी ठीक है, हिंदी में है ना, अभी तो अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्लॉसरी में पूछा भी नहीं जाता, वरना हिंदी बता देती। चलिए, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, टू मच। ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब ज्यादा एक्साइटेड है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओवर बर्डनड मतलब ज्यादा बर्डन है। इसमें मैच में भी कुछ ओवर होता है ना? नहीं, वो वाला ओवर नहीं, एक कुछ ओवर के साथ में प्रीफिक्स सफिक्स लग के ओवर बनता है। अच्छा, ये भी बताओ कि मैच में जो ओवर होता है एक पारी, वो यही वाला ओवर होता है क्या? उसकी क्या स्पेलिंग रहती है? यही होता है? श्योर? तुम पे विश्वास नहीं है बट मान रही हूं मैं। अगला देखो, पेन। पेन का मतलब होता है सारा, ऑल वाला केस होता है। पेंडेमिक पूरे विश्व में। पैंथियन बता रखा है क्या, क्या होता है? झूठो। यस, एक ऐसा टेम्पल जो सारे गॉड को समर्पित हो। पैंथीज्म बताया था मैंने आपको, कई एक बहुईश्वरवादी, कई सारे गॉड में विश्वास रखने वाला। और पैंथियन होता है वो मंदिर जिसमें बहुत सारे गॉड हों। पैनेशिया सारी समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज, ठीक है। अगला देखो, पैरा। मैंने बता तो सब रखा है, इतनी सारी चीजें बताइए बट तुम्हें कुछ याद नहीं है, एक दो को छोड़ के। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, साथ में। पैरा प्रोफेशनल, देखो पैरा प्रोफेशनल का तो मतलब दूसरा होता है, पैरा प्रोफेशनल समझो, बिसाइड से मत समझो इसको, जैसे समझा रही हूँ वैसे समझो। स्कूल में आपने सुना हो तो पैरा टीचर्स लगते हैं, सरकारी में पढ़े हो तो पैरा टीचर लगते हैं वहां पे। पैरा टीचर का मतलब होता है कि उनको ट्रेनिंग मिलती है कि तुम हमारे यहाँ पढ़ा दो, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती। क्वालिफिकेशन तो कैसे होती है कि आप एक रीट का एग्जाम दो, उसमें पास होगे, फिर आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन पैरा टीचर को वो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन ट्रेनिंग मिली है, तो यहाँ पे लिख लो इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा वो पढ़ाता है। तो पैरा प्रोफेशनल ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को उस प्रोफेशन को कर सकते हो, ट्रेनिंग के माध्यम से, उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आगे लिख रखा है पैरामेडिक, तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होते क्या, इनको ट्रेनिंग मिलती है, आपको पता है। तो एम्बुलेंस वगैरह के अंदर भी छोटे छोटे डॉक्टर, वो डॉक्टर क्या होते हैं, उनको सिर्फ ट्रेनिंग मिली, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है। पैरामेडिकल स्टाफ रात में रुकता है ना इमरजेंसी के लिए, भाई सारे दिन ही नॉर्मल डॉक्टर रहेगा तो फिर वो तो मर ही जाएगा बेचारा,
लैक ऑफ स्लीप से, और इतने डॉक्टर है नहीं और इतने पैसे है नहीं कि इतने डॉक्टर रख ले, तो कई सारी चीजों को देखते हुए पैरा मेडिकल स्टाफ रखना पड़ता है। और बताती हूँ, पैरा ओलंपियन, क्यों पैरा ओलंपियन बोलते हैं? उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन मतलब वो बॉडीली पूरा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनको ट्रेनिंग मिलती है कि वो तीर भी चला लेते हैं, सब कुछ करते हैं वो, तो ट्रेनिंग के माध्यम से। तो कई सारे शब्द हो गए पैरा से। हाँ बिल्कुल सही है, पैरा ओलंपिक। अगला देखो, पैरी। पैरी का मतलब होता है चारों तरफ। ये पैरी पैरी मसाले वाला पैरी नहीं है, पैरी प्रीफिक्स पैरी है। पैरीमीटर का मतलब तो चारों तरफ का एरिया ना, मतलब बाउंड्री, बाउंड्री वॉल देखते हैं। जैसे सरकमफेरेंस होती है ना, परिधि, वैसे सर्कल के लिए तो सरकमफेरेंस बोलते हैं, बाकी के लिए पैरीमीटर, परिमाप। यस सही बोला, परिमाप। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके चारों का कितना निकलेगा, ए ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है पैथ। पैथ वर्ड किसके लिए होता है? बीमारी के लिए। कई बार अपन कर चुके हैं, डॉक्टर बी लाल पैथ लैब, हमेशा याद रखना। बीमार होते ही कहाँ जाते हो? डॉक्टर बी लाल पैथ लैब। अब जाते हो नहीं जाते हो सुना तो हो गई है। बी लाल पैथ लैब क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, बीमार का ही करेगा। अब पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, बीमारी के, मतलब बीमारी के जो छोटे छोटे कीड़े समझ लो, कुछ ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट है साइकोपैथ, मतलब दिमाग का इलाज। सिंपैथी, सिंपैथी बेचारे को यहाँ क्यों डाला है? सिंपैथी तो मतलब किसी को किसी के प्रति सहानुभूति रखना, फीलिंग रखना, ठीक है। अच्छा इसने लिख के भी दिया है कि फीलिंग के लिए भी आता है, तो सिंपैथी में फीलिंग है और दो में बीमारी है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, पीईडी, ये वाला पैड जो है इसका मतलब क्या होता है? फुट, पैरों के लिए, बहुत सारे कर चुके हो। पैडेस्ट्रेन, पैरों पे चलने वाला, एक आदमी जो पैरों पे चलता है। पैडलर क्या होता है, बताया है क्या? फेरी वाला। पैडलर कौन होता है? हॉकर, फेरी वाला। और सेंटीपैड, 100 पैरों वाला। बायपैड, 2 पैरों वाला। तो खूब सारे शब्द देखे हैं। कितने पन्ने हैं इसके? कौन सा? नहीं ये मैं आज अभी 5:15 तक ही पढ़ाऊंगी, तो बहुत कुछ नहीं है ना। हाँ तो इसको कर ही लो तुम। अगला देखो, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। 2 मिनट पानी पी सकते हो, पीडीएफ डाल दिए, पहले 2 मिनट पानी पी लो, है ना। बस 2-4-5 मिनट का ही ब्रेक है। 2-4-5 मिनट का मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आना है। 2+4+5 नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आना है। चलिए कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग? आप लोगों की कट ऑफ कब आ रही है उसकी सीईटी की? 4 तारीख को, 15 के बाद, चुनाव के बाद। हाँ तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना जून। ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट करना है क्या? मतलब मैं तो कोर्स से फ्री हो जाऊंगी।
फिर आके मत कहना एक भी कि मेरा सीईटी नहीं हुआ, डैश डैश डैश। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिलेबस करवा चुकी हूँ। हाँ चलो, मुझे जवाब देना पड़ेगा ना फिर, इसीलिए। फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटोन, फोटोन पढ़े हो, फिजिक्स में आता है ना, लाइट के पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ लाइट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में क्लिक क्लिक लाइट जलती है, फोटो खींचती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण, लाइट चाहिए ही होती है। अगला वर्ड है PHYS, थोड़ा जल्दी करें है ना स्पीड में, ताकि ये शीट खत्म हो जाए अपनी। PHYS ये किसको दिखाता है? बॉडी को या फिर नेचर को? निकाय को भी दिखाता है बॉडी के जैसे। फिजिशियन, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसका डॉक्टर है, नॉर्मल डॉक्टर है, मतलब सिजेरियन सर्जरी के लिए नहीं होता ये। फिजिकल, बॉडी से संबंधित है। फिजिक, फिजिक मतलब शरीर कैसा है, जैसे लड़के का फिजिक कैसा है? अच्छा है। फिजिक अच्छा है इसका मतलब हष्ट पुष्ट है, अच्छा है। अगला देखो, पॉली का मतलब मैनी, देख चुके हो। पॉलीगन, जिसके बहुत सारे साइड्स हो। पॉलीथीज्म, जो बहुत सारे गॉड में विश्वास रखता हो, क्योंकि थियोस का मतलब गॉड होता है। और पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ तो मशीन होती है। वो CID वगैरह देखा है क्या आपने? CID में आता है पॉलीग्राफ, वो यहाँ लगा देते हैं, सच सच निकलवाने वाली मशीन, कि आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगला है POS, पोज। पोज को पोजीशन से याद रखना, इसका मतलब क्या होता है? पुट या प्लेस, एक जगह, मापने की जगह है। पोजीशन स्थिति होती है आदमी की। और डिपॉजिट, जमा करवाना, तो किसी ना किसी प्लेस पे जमा करवाते हो, तो इसमें भी पोजीशन POS प्लेस को दिखाता है। डिपॉजिट मतलब जमा करवाना। अगला है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, और पोस्ट एक वैसे पद भी होता है, लेकिन ये पोस्ट बाद वाला, जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड होता है ना, बाद वाला। पोस्टीरियर का मतलब बाद वाला। नेक्स्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब जो स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई है, जैसे होते हैं ना कि कुछ सीन वगैरह बाद में ऐड किए जाते हैं मूवी में, वैसे जो लास्ट में ऐड किया गया हो वो। पोस्टपोन मतलब आगे के लिए, बाद के लिए उसको शिफ्ट कर देना, कि कोई काम बाद में होगा। प्री मतलब पहले। प्रीव्यू मतलब पहले ही देख लेना, पहले ही व्यू कर लेना, ठीक है। किसी चीज जैसे मूवी वगैरह के प्रीव्यूज आते हैं। प्री पे मतलब पहले ही पे कर रहे हो, जैसे अपन जियो में प्री पे करते हैं, पहले पे कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकी। साइकी वर्ड किसके लिए होता है? माइंड के लिए होता है। जैसे साइकोलॉजी किसके लिए? माइंड की स्टडी। साइकिक, ये माइंड से रिलेटेड, स्पेशल स्पेशल आदमी का जो माइंड चलता है उससे रिलेटेड वर्ड होता है। साइकाइट्रिस्ट, दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। क्वाड, क्वाड का मतलब 4। क्वाड्रुपेड, बिल्कुल 4 के लिए। क्वार्टर भी होते हैं, है ना? हाँ, एक क्वार्टर होता है ना। हाँ। अगला देखो, री मतलब वापस। रीबिल्ड, फिर से बिल्ड करना है। रीबिल्ड वर्ब है, फिर से बिल्ड करना। रीफंड, वापस फंड देना। रीन्यू, फिर से न्यू कर देना। रेट्रो, रेट्रो, रेट्रो थीम पे आजकल पार्टीज होती हैं, सुना है क्या? कि इस कैफे का थीम रेट्रो है, या इस पार्टी का थीम रेट्रो है, मतलब सारे लोग जो है पुराने जैसे फिल्म स्टार बन के आएंगे। रेट्रो थीम्स होती है, मधुबाला बन के आ रहा है, कोई दिलीप कुमार बन के आ रहा है, तो रेट्रो थीम्स होती हैं आजकल पार्टीज की। तो रेट्रोस्पेक्ट मतलब पुराना। रेट्रोएक्टिव का मतलब, रेट्रोएक्टिव अच्छा वर्ड है, रेट्रोएक्टिव को ध्यान में रखना। रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है पीछे चल के उसको एक्टिव करना। जैसे लॉ वगैरह होते हैं, एक तो जैसे आज नियम पारित हुआ है तो आज ही से ही लागू होगा, लेकिन रेट्रोएक्टिव का मतलब पीछे की किसी डेट से, पुरानी डेट से लागू होगा। अगला वर्ड देखो, स्कोप। स्कोप किसके लिए? देखने के लिए। अब इसको स्कोप देखते, टेलीस्कोप दिमाग में आना चाहिए। टेलीस्कोप दूरबीन होता है, देखने वाला। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने वाला, ठीक है। अगला वर्ड है स्क्रिप्ट या स्क्राइब। स्क्राइब इंस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, लिखने के लिए आते हैं, राइट। प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर क्या करता है? लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित ही होती है, तो लिखना उसमें भी है। इंस्क्राइब करते हैं, इंस्क्रिप्शन होता है ना, लिखा ही तो जाता है अभिलेख को, लेख उसमें भी है, लिखना उसमें भी है इंस्क्रिप्शन में। तो ध्यान रखना, ये स्क्राइब वर्ड का मतलब क्या होता है? लिखना।
राइट। अगला है सेक्ट। सेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। आज ही बताया था, बाइसेक्ट एक वर्ड बताया था, है ना? बाइसेक्ट बताया था, दो भागों में काटना। तो सेक्ट का मतलब काटना, सेक्शन बना देना। सेक्ट का मतलब क्या है? सेक्शन बना देना। सेक्शन हो गया। डिसेक्ट बांटना, इंटरसेक्ट बांटना, और बाइसेक्ट ये भी बांटना। अगला है सेमी। सेमी का मतलब आधा। सेमी सर्कल, सेमी फाइनल, सेमी कॉलन। सेमी सर्कल जानते ही हो, सेमी फाइनल भी जानते ही हो, और सेमी कॉलन भी बताया था कि कॉमा को सेमी कॉमा नहीं सेमी कॉलन बोला जाता है, ये वाला। अगला देखो, SENS और सेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना। सेंट ही लिखता तो ज्यादा सही रहता, सेंट ही लिख दो तुम तो। सेंटी का मतलब होता है सेंटिमेंट से बना हुआ है ना? तो सेंटिमेंटल, इमोशनल, फीलिंग, फीलिंग से जुड़ा हुआ है। सेंसिटिव, अगेन उस वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। सेंसिटिव है क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। कंसेंट का मतलब तो सहमति होता है। अगला वर्ड देखो, सेप्ट। सेप्ट का मतलब 7। जैसे ऑक्ट का मतलब 8 है, वैसे सेप्ट का मतलब 7। जैसे हेक्सा का मतलब 6, जैसे पेंटा का मतलब 5, जैसे क्वाड का मतलब 4। तो ऐसे कर ही लोगे। और ट्राई, बाय और मोनो तो है ही। सैप्चू, सेप्चुनेरियन। सेप्चुनेरियन बता चुकी हूँ, कहाँ बताया था? 70 की। यस, आपको कुछ कुछ चीजें एक्चुअली याद है, अब पता नहीं कैसे है, बट पढ़ाया था ना ये आपको। कहाँ पढ़ाया था? टाइम एंड मैरिज, टाइम वाले चैप्टर में बताया था सारे। 70 साल का मतलब 80 से कम होना चाहिए, अब वो चाहे 71 का हो, 72 का हो, कितने का भी हो। अगला है सोल या सोलो। सोलो वर्ड किसके लिए होता है? अकेले आदमी के लिए सोलो, सोल, सोलस, सोलो। अलोन, अकेले आदमी के लिए। सोलो डांस होता है, अकेले नाचेगा। सॉलिलोक्वी, अकेले परफॉर्म करेगा। सॉलिटेयर, सॉलिटेयर सॉल्टिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है बीइंग अलोन, अकेले होना। वैसे सॉलिटेयर तो उसके लिए होता है। सॉलिटेयर अंगूठी नहीं आती क्या, वो एक ही नग की, स्टोन के लिए आता है, सुना है क्या? सॉलिटेयर, ही गिफ्टेड मी अ सॉलिटेयर, मतलब एक डायमंड है, एक एक अंगूठी के अंदर सिर्फ एक ही स्टोन लगा हुआ है, जो आजकल चल रही है ना डायमंड की रिंग, एक ही स्टोन वाली, सॉलिटेयर्स। ठीक है, तो ये तो लिख लो तुम इसको यहाँ पे। सिंगल, सिंगल स्टोन तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी सगाई में देखना सॉलिटेयर कैसा दिखता है। अगला देखो, सॉलिट्यूड, सॉलिटरी, ये होता है अकेले होना, सोलो से बना हुआ है। सॉलिटेयर्स तो बीइंग अलोन। आइसोलेट भी अकेला ही है, इसमें भी सोलो ही है छुपा हुआ। नेक्स्ट है सोनम। सोनम तो बता ही चुकी हूँ, कैसी है? हमेशा नींद में। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, इंसोमेनिया। इन मतलब नॉट, और सोमेनिया मतलब नींद की कमी। तो इन मतलब नॉट है, नींद की कमी, और सोमनाम्बुलिस्ट मतलब नींद में बोलती है या चलती है? चलती है। इस बुल को बोलना मत कर देना, क्योंकि लॉकी वर्ड बोलने के लिए, और सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलती है सोनम। अगला देखो, स्पिर। स्पिर वर्ड का मतलब क्या है? ब्रीथ, हवा, सांस लेना। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब तो जीवन, आत्मा, आत्मा के लिए आता है। आत्मा ही तो लाइवली होगी। इंस्पायर, इंस्पायर होता है सामने वाले को प्रेरित करना कुछ करने के लिए। इंस्पायर अवार्ड भी तो होता है। अगला देखो, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब उसकी तो आत्मा ही निकल गई, सांस ही निकल गई, खत्म। अब दवाई की भी एक्सपायरी डेट होती है, आदमी की भी एक्सपायरी डेट होती है। रेस्पिरेशन, इसमें भी स्पिर है, सांस लेना, श्वसन क्रिया। सोमनी टाइपिंग, मुझे ये आइडिया नहीं है, कोई ऐसी टाइपिंग होती है क्या सोमनी टाइपिंग, कि नींद में भी आदमी टाइपिंग करता है? हो सकता है कोई नया वर्ड हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट है सोशियो वर्ड, या सोसाइटी से बना हुआ है, तो लोगों के लिए है। सोशोलॉजी, सोसाइटी, सोसाइटी लिखो यहाँ, ज्यादा अच्छा वर्ड है।
सोसाइटी के लिए। सोशल भी सामाजिक, समाज से, वैसे समाज में रहते लोग ही हैं, लेकिन सोसाइटी लिखोगे तो ज्यादा सही है। अगला है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब तो साथी, जो साथ में है, आपके साथ में काम कर रहा है। जुड़ना। फिर से आ गया सोल वर्ड, बता ही चुकी हूं ये सारे शब्द। आगे देखो स्पेक, स्पेक्टिकल्स, स्पेक देखते ही, देखने से बना हुआ है। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन करते हैं ना, जांच करते हैं, देख के ही करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर क्या करता है, देखता ही है, जांच ही करता है, तो आंखें चाहिए या नहीं चाहिए उसको। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, देखने के लिए चाहिए। स्पेक्टेटर्स, दर्शक, देखने के लिए ही आते हैं। अगला वर्ड देखो स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इससे, स्ट्रक्चर मतलब इससे बना हुआ है, इसको ध्यान में रख सकते हो। बिल्ड, बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन, बनाना। स्ट्रक्चर, किसी की संरचना, कैसा दिख रहा है। और इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, निर्देश देना। इसीलिए सारे वर्ड्स नहीं लिख देने के होते हैं, इसमें से कुछ वर्ड छटनी करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसका सेम मीनिंग नहीं निकल रहा। तो जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स सफिक्स कोई शब्द लगा हुआ है तो उससे वही मीनिंग निकलेगा ही निकलेगा। हाँ निकलता है, निकल जाता है 50-60% तो निकाल लेंगे, नहीं निकल रहा है तो जबरदस्ती मत निकालना। अगला देखो सब, सब का मतलब होता है अंडर। सबसेट होता है, एक सेट है बड़ा सेट, उसके अंदर सबसेट हो गया। सबवे, सबवे तो एक वो खाने वाला सबवे नहीं वो तो है ही, वो तो कंपनी का नाम है सबवे। हाँ यस, बिल्कुल सही है। वे मतलब रास्ता, और अंडर नीचे की तरफ रास्ता। तो आपके जो ये ब्रिज वगैरह होते हैं, इसके नीचे से रास्ता निकालते हैं। आपने गुफाएं वगैरह देखी, टनल्स बनाते हैं ना, नीचे से रास्ता देते हैं, उसको सबवे बोलते हैं। सबमरीन, नीचे पानी के अंदर जाके ही बनती है सबमरीन। अगर आगे देखो सुपर, सुपर का मतलब ज्यादा, आ चुका है शायद, सुपर आया था क्या। सुपीरियर, सबसे ऊपर वाला, आपसे बड़ा। सुपरवाइजर, वो भी आप पे पूरी निगरानी रखता है, निरीक्षक, तो ऊपर से ही ध्यान दे रहा है आप पे ना। सुपर इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज पे डाल देना, अध्यारोपित करना, ग्लॉसरी में आता है। बट अध्यारोपित से आपको समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा समझाती हूँ इसको, पर ग्लॉसरी में आता है इसलिए ध्यान रखना, अध्यारोपित करना। सुपर इम्पोज, इम्पोज मतलब किसी चीज के ऊपर डाल देना, उसकी पोजीशन वहां कर देना, ठीक है। ओवरलैपिंग समझ लो एक तरह से, बट अध्यारोपित ध्यान रखना है, ग्लॉसरी में आता है। बिल्कुल सही है, सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल भी होता है। अगला है साइन या साइन, इसका मतलब होता है साथ में। अब यार ये मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ये कोई वर्ड आएगा तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा आइडिया से, बट ध्यान रखो तो रखना एक बार। सिंपैथी जानते ही हो, विद मतलब साथ में, उसके साथ में आप खड़े हो। सिंपैथी, उसके साथ में आप खड़े हो, आपको बुरा लग रहा है, तो विद या टुगेदर का सेंस दे रहा है। सिनोनिम, उसके साथ में आप बैठे हो, मतलब वो जिस लाइन में उसी लाइन में आप हो, सेम मीनिंग वाला। सिम्टम, सिम्टम का मतलब तो लक्षण होते हैं, किसी बीमारी वगैरह के सिम्टम्स होते हैं। टेक मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। या आगे लिख रखा है क्राफ्ट या स्किल, कला, किसी ना किसी चीज की कला। टेक्निक, तरीका होता है। टेक्निक क्या होती है कि इसकी क्या तरीका है, इसकी क्या कला है, किस टेक्निक से ये किया जाएगा, तो किस स्किल से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। टेक्नोलॉजी अगेन तकनीक से बना हुआ है, तकनीक वही होती है स्किल। स्किल का हिंदी वर्ड क्या होता है, क्या, कला ही होती होगी ना। टेक्नीशियन, जो टेक्निकल नॉलेज रखता हो। आगे देखो टैली, टैली का मतलब होता है दूर, ये ध्यान में रखना। टैली का मतलब क्या होता है, दूर। टेलीविजन दूर से देखते हो, पास से, दूर का विजन, दूर से ही देखना चाहिए, तुम्हारे पास में वो बात अलग है, लेकिन टेलीविजन दूर से देखने के लिए ही होता है। टेलीफोन,
दूर से बात करने के लिए, पास में बैठे हुए से टेलीफोन से नहीं बात करोगे। टेलीस्कोप, दूर से देखने के लिए। ऐसे ही टेलीग्राम, दूर होता हो उसी को ही करते हो। पहले टेलीग्राम्स भेजे जाते थे ना, तार भेजते थे, वही तो होता है टेलीग्राम। नेक्स्ट देखो, टेर या टेरा। टेरा वर्ड वैसे भी अपन देख चुके हैं, टेरिटरी, टेरेस्ट्रियल, जमीन से जुड़ा हुआ था कि ये मेरी टेरिटरी है, ये इंडियन टेरिटरी है, मतलब इंडिया का भूभाग है, तो भूभाग होता है ये। टेरेन मतलब हिस्सा, लैंड, टेरेन का मतलब लैंड, और टेरिटरी भी हिस्सा, लैंड ही हो गई कि मेरी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है। थियो वर्ड इंपॉर्टेंट है किसके लिए? गॉड या रिलीजन के लिए। जैसे थियोक्रेसी है तो भगवान की सरकार नहीं हो सकती, रिलीजन की सरकार है, तो रिलीजन या गॉड के लिए। तो वो लोग जो खुद को भगवान का दूत मानते हैं उनकी गवर्नमेंट है, तो थियोक्रेसी हो जाएगा। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। मोनोथीज्म, एक भगवान को मान रहे हो। पॉलीथीज्म, कई सारे भगवान को मान रहे हो। पैंथियन, खूब सारे वर्ड पढ़े हैं, थियो से कर सकते हो आप डील। थर्म, थर्मल से बना हुआ है, थर्म गर्म के लिए आता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तो आपकी कितना बॉडी का टेम्परेचर है उसी के लिए देखने के लिए ही होता है। थर्मल, गर्म ऊष्मीय। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट आपको पता है ट्रैक्टर को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, लेकिन इस ट्रैक्टर को खींचना पड़ता है। इस ट्रैक्टर को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। इसका मीनिंग ध्यान रखना, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ड्रैग या पुल। वो ट्रैक्टफुल वाला मत ध्यान रखना, वो ट्रैक्टर अलग था, उसको वहीं छोड़ दो। ये प्रीफिक्स वाला ट्रैक्ट, सफिक्स वाला ट्रैक्ट है, पीछे लगा रखा है। अट्रैक्ट, पुल या ड्रैग। अट्रैक्ट खींचता ही है, आकर्षित करना। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट भी पुल करता है। कैसे करता है? कि उसमें से आप एक नंबर निकाल रहे हो। जैसे ये होता है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाना। 6 - 3, तो इस 6 में से एक नंबर को पुल ही तो कर रहे हो आप, खींच ही तो रहे हो, हटा ही तो रहे हो, तो इसी से बना हुआ है। मैं तो सिर्फ अंदाजे से बता रही हूँ, ऐसा होता होगा। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, खिंचाव उसमें भी होता है। कुछ चीजें तो मेरे स्पॉन्टेनियस ही दिमाग में आती है कि यहाँ बताते बताते ही ऐसा हुआ होगा। अगला देखो, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस या थ्रू, इससे होकर। ट्रांसफॉर्म, बदलना। ट्रांसलेट, बदलना, तो किसी चीज से होकर चेंज ही कर रहे हो, उसकी पोजीशन बदल रहे हो। इधर था हिंदी में, इधर ले गए इंग्लिश में। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन में इधर था सिंपल सेंटेंस, इधर बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो किसी चीज से होकर ही गुजर रहा है। अगला देखो, ट्राई मतलब तीन, ये अपन देख चुके हैं। ट्राईपॉड आते हैं ना, ट्राईपॉड्स, वो तीन ही तो पैर होते होंगे ट्राईपॉड्स के, आपके मोबाइल रखने के लिए जो ट्राईपॉड्स आते हैं। ट्राई साइकिल, तिपहिया साइकिल, टेम्पू मान लो, है ना। तीन साइकिल की, तीन पहियों की साइकिल आती है क्या? अच्छा, उसमें 4 होते हैं, कहाँ 3 होते हैं? 2 तो मेन टायर है ही, और 2 सपोर्ट। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गई समझ गई, छोटा बच्चा नया नया होता है ना। क्या कह रहे हो? यहाँ पे बीच में कौन सा, एक बारी रुको नीरज, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ लिखा हुआ है बताना एक बारी। हाँ, अच्छा, आप ये पूछ रहे हो बीच में लिखा हुआ है क्या? देखो, इस वाली शीट के अंदर कुछ प्रीफिक्स है, कुछ सफिक्स है, और कुछ रूट वर्ड है। लिख लो ऊपर हेडिंग में। कई जगह अपन ने थियोस वगैरह तो बीच में ही काम में लिए, वो कहाँ प्रीफिक्स सफिक्स बन रहे हैं। ठीक है, नीरज लिख लो, रूट वर्ड भी है इसके अंदर। और मैंने बोला भी था कि आपको रूट्स बता देंगे ताकि आपके सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड वगैरह में काम आ जाएंगे। तो प्रीफिक्स सफिक्स के साथ में रूट वर्ड है इसमें, है ना, इसीलिए ये बीच में आ रहा है। ट्राई मतलब 3 हो ही गया, ट्राई साइकिल 3 पहिए की साइकिल। और ट्रिपल मतलब 3 होता है, या 3 गुना। ट्रांस, ट्रांस का मतलब अभी तो आया था ट्रांस, हाँ, ट्रांसफॉर्म चेंज करना। ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आगे देखो, ट्राइब, ये ट्राइब वर्ड किसके लिए होता है? पे करने के लिए। बिस्ट्रो का मतलब देना होता है, किसी को वसीयत वगैरह नाम करते हैं ना, तो बिस्ट्रो आता है उसमें, देना। ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट करते हैं, कोई मर जाता है उसको ट्रिब्यूट करते हैं ना, कि मैं ये चीज उसको ट्रिब्यूट करती हूँ, देते हैं। ठीक है, श्रद्धांजलि देना या कुछ ऐसा, है ना।
कंट्रीब्यूट देना ही है, कुछ ना कुछ सहयोग दे रहे हो आप। एट्रीब्यूट देखो नाउन हो तो उसका मतलब गुण होता है, और एट्रीब्यूट ट्रिब्यूट भी होता है एक तरह से, किसी को आप एट्रीब्यूट करते हैं ना, कुछ अदा करना। मैंने कोई चीज है मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट वाला ही सेंस देता है। एक तो गुण होते हैं एट्रीब्यूट्स, और एक अदा करना, पे करना, अपने रिगार्ड्स वगैरह पे करना। नेक्स्ट है रिट्रीब्यूशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, रिट्रीब्यूशन में री मतलब वापस और ट्रिब्यूट मतलब देना। तो वापस देना क्या दोगे, सजा दोगे, तो ये सजा के लिए आता है। पनिशमेंट, री मतलब वापस, वापस दिया तो वापस तो सजा ही देते हैं। आपने कुछ गलती की और मैंने कहा मैं लौटाऊंगी इसे सूद समेत, क्या मिलेगी आपको, सजा। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज। तो आपकी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां, है ना, वो क्या करती है, वो भी तो योगदान देती है कि थोड़ा पानी मेरा भी ले जाओ, नाम ही होगा कम से कम किताबों में। अगला देखो, अन। अन का मतलब होता है नॉट, इन, अन सेम सेंस देता है। अनहैप्पी मतलब नॉट हैप्पी। अनहेल्दी मतलब नॉट हेल्दी, मतलब हष्ट पुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। अनसेफ मतलब सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित। यूनि का मतलब एक। यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल भी आती है क्या, मशीन वगैरह के लिए तो फिर भी काम में आ सकता है यूनिसाइकिल। वो चरखा वगैरह होती है ना, एक ही चरखा एक टायर, आती है एक टायर की, आती होगी मतलब। देखो गाड़ी वगैरह के बारे में लड़कों को ज्यादा पता होता है। सर अरे एकदम समझ गई, दो पैडल लगे हुए होते हैं, दो पैडल लगे हुए होते हैं, यूं 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 टायर पे ही चलता है आदमी, समझ गई, हाँ होती होगी। चलिए, यूनिफॉर्म, एक ही जैसी, एक ही फॉर्म का हो, सभी लोगों को एक ही जैसा पहनाते हैं ना, वन, एक ही टाइप का यूनिफॉर्म। यूनाइटेड, एक साथ। अगला देखो, अंडर मतलब या तो नीचे, या अंडर वेट है तो मतलब उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो अंडर वेट मतलब नॉट इनफ, जितना होना चाहिए उतना वेट नहीं है। और अंडर एस्टिमेट मतलब उसको, मतलब एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब मुझे, मतलब हिंदी का कोई वर्ड ही नहीं आ रहा, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, अब समझ गए। हाँ, यस, कम आंकना, एस्टिमेशन से बना हुआ है। एस्टिमेट करना, आंकलन करना किसी चीज का, एस्टिमेट, आंकलन करना। कभी कभी लगता है कि हिंदी इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट है, वर्ड ही नहीं आता है मुंह पे, हर चीज का शब्द आता ही नहीं है। अब तुम टेस्ट सीरीज को हिंदी में क्या बोलोगे, इससे तो टेस्ट सीरीज ही सही है। परीक्षा श्रृंखला। जैसे वो बीच में एक ट्रेंड चला था ना, मोबाइल फोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेलीविजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल्फी को हिंदी में क्या बोलते हैं। आगे देखो, वैक, वैक्यूम से याद रखना, एम्प्टी खाली के लिए आता है, वैक्यूम मतलब खाली, निर्वात, कुछ हवा नहीं है, वैक्यूम है मतलब इस कमरे में हवा नहीं है। वेकेंट पोस्ट होती है खाली, पद खाली है। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी डेंजर की स्थिति से बाहर जाना, टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। जैसे आप मान लीजिए कहीं फंसे हुए हो, आग लग गई है, आप लोग फंसे हुए हो, तो इवैक्यूएट करूंगी मैं, मतलब आपको वहां से बाहर निकालूंगी, सुरक्षित बाहर निकालूंगी। वैन का मतलब क्या है, आना। प्रिवेंट का मतलब तो रोकथाम होता है, इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसका मतलब वरना ये समझ लोगे, प्री मतलब पहले और वेंट मतलब आना, पहले आना। इसका मतलब पहले आना नहीं है, इसका मतलब रोकथाम है। तो जो इस ट्रेंड से अलग चल रहे हैं उनको हिंदी में लिख लो आप। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रही हूँ। इससे ये भी आपको लग गया कि हर जगह प्रीफिक्स अफिक्स नहीं चलता, हर चीज रूट वर्ड से नहीं करवाई जा सकती। वेन्यू, वेन्यू जहां पहुंचना होता है, जहां कार्यक्रम में, तो वहां तो आना ही पड़ेगा आपको, शादी वगैरह का वेन्यू होता है ना, जहां प्रोग्राम होगा। स्थान जहां पे कोई भी चीज होगी। इन्वेंट का मतलब आविष्कार,
आविष्कार का धरती पे आना, ये मान लो। इन मतलब अंदर, इन्वेंट मतलब आना, तो आविष्कार आ रहा है। ऐसे ही जैसे डिस्कवर है, तो डिस का मतलब तो अभी डिसएग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन डिस्कवर में अगर कवर नहीं है कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जबकि डिस्कवरी अलग होता है। तो हर चीज रूट वर्ड से नहीं होती है। डिस्कवर का मतलब होता है कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसको ढूंढना, विद्यमान है, पहले से है, बस उसको आपने ढूंढा है। जैसे अमेरिका की खोज हुई, जैसे इंडिया, बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा, आप खोज से डिस्कवरी से वही याद आते हैं। लेकिन इन्वेंट का मतलब है कहीं नई मशीन वगैरह को बनाना ना, ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना, कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वर्ड का मतलब होता है टर्न करना और कन्वर्जेशन, एक से दूसरे में रूपांतरण। इंट्रोवर्ट, अंदर ही अंदर कैसे बदलोगे, अंदर ही अंदर रखना होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब तो जो सोशिएबल नहीं है, अंतर्मुखी, तो इसमें तो अंदर ही अंदर रख रहे हो, टर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिवर्स का मतलब पीछे की तरफ वापस आना, रिवर्स गियर होता है ना। विड और विस से क्या होगा, देखना। विजिबल, देखने लायक है मतलब दिख रहा है, विजिबल है मतलब दिख रहा है। वीडियो, देखनी पड़ेगी। टेलीविजन, विजन है, देखना ही पड़ेगा। और टेली मतलब दूर रखा हुआ है, दूर से देखना पड़ेगा, तो इसका तो दोनों ही काम हो गया। वोर, वोरस खाने के लिए बता रखा है आपको, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, सारे ये खाने वाले ही लोग हैं। अब कौन सा क्या खाता है वो आपको पता है ऑलरेडी। जू, एनिमल्स के लिए आता है, जैसे जूलॉजी होता है ना, तो एनिमल्स की स्टडी करते हो, जूलॉजी हो ही गया। जू कीपर, जू का ध्यान रखने वाला, जानवरों का ध्यान रखने वाला, और जू जहां पे एनिमल्स रहते हैं। आगे कुछ क्या लिख रखे हैं, सफिक्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सफिक्स प्रीफिक्स सब कुछ मिक्स ही था, अभी तो सभी चल रहा था, रूट वर्ड भी थे। अब कुछ सफिक्स देख लो, पढ़ो एक बारी। साइड से साइज, ये किसके लिए है, काटने पीटने मारने के लिए। साइड तो अपन देख ही चुके हैं। फ्रैट्रीसाइड किसको मारना है, जल्दी बताओ। भाई को, बहन को मारने के लिए। सोरोरीसाइड, बहन सबसे ज्यादा जीवन में सोरो देती है। और ऑक्सोरीसाइड, पत्नी को, जोरू का गुलाम, है ना। और माता पिता को तो इजीली मार ही लोगे। अरे मेरे कहने का मतलब है वो पैट्री मैट्री होगा। पैरीसाइड, परिवार को, क्लोज रिलेटिव को। धुंधला दिख रहा है, थोड़ा बढ़ाऊं इसको। अब इस लास्ट स्लाइड में क्या धुंधला दिख रहा है, इतनी देर सही दिख रहा था। अब देखो, साइड हो गया काटने पीटने के लिए। अगला वर्ड है एल, हैविंग टू डू विद, मतलब कुछ करने के लिए रखना। हैव मतलब रखना, किसके लिए, कुछ करने के लिए। अब देखो, हर्बल मतलब औषधीय। फैक्चुअल मतलब फैक्ट से, फैक्ट रखने वाला, फैक्चुअल मतलब तथ्य, तथ्य रखने वाला। सीजनल मतलब, सीजनल तो वैकेंसी होती है, सीजनल तो दुकानें होती है, सीजनल शॉप्स होती है ना, कभी पटाखे लगाता है, कभी गुलाल लगाता है, कभी पतंगे बेचता है, तो सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग। एबल और इबल किसके लिए होता है, केपेबल के लिए। एक्चुअली होता एबल ही है, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा, तो वो ए को क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स करने योग्य। ब्रेकेबल मतलब तोड़ने योग्य। विजिबल मतलब देखने योग्य। तो आना तो एबल ही चाहिए था योग्य के लिए, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था, विजेबल हो रहा था। विजन प्लस एबल बोला नहीं जा रहा था, तो फिर उन्होंने कहा चलो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, विजिबल ही कर देते हैं।
ये होता है। ENCE या EANCE किसी अवस्था को दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं, कंडीशन को दिखाते हैं। परफॉर्मेंस आपका कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस एक आयोजन होता है ना, मीटिंग वगैरह, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। इंश्योरेंस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का हिंदी क्या होता है? बीमा, हाँ बीमा लिख लो। आगे देखो, FER, फर का मतलब होता है कैरी करना, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फुल का मतलब होता है फुल ऑफ, मतलब भरा हुआ, फुल मतलब पूरा भरा हुआ। थॉटफुल मतलब थॉट से भरा हुआ, विचारों से भरा हुआ। पेनफुल मतलब दर्द से भरा हुआ। हेल्पफुल मतलब मदद से भरा हुआ, है ना, मदद से भरा हुआ। ग्राफ का मतलब भी होता है लिखना, आपको पता भी हो तो कई सारे ग्राफ से कैलीग्राफी, कैलीग्राफी अच्छा लिखने की टेक्निक। पैराग्राफ देखो, लिखते ही है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ ही होता है, पूरा पैरा होता है। कैलीग्राफी लिखने की टेक्निक। ऑटोग्राफ लिख के ही दोगे, ऐसे नहीं कि बस शिवानी बोल दिया तो साइन हो चुका है। अगला है हुड, हुड भी किसी स्टेट या कंडीशन को दिखाता है। चाइल्डहुड बचपन की अवस्था, प्रीस्टहुड पुजारी होने की अवस्था, नेबरहुड पड़ोस में होने की अवस्था, ठीक है, और नेबर वो व्यक्ति जो मेरे पास में है ना। IAN रिलेटेड टू या लाइक यानी इससे संबंधित, उसके जैसा या उससे संबंधित। लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी से संबंधित या लाइब्रेरी चलाने वाला ही होता है वो तो। पेडेस्ट्रियन मतलब पैर से चलने वाला, पदयात्री पैरों से चलने वाला, खुद के पैरों पे चलता है जो, ऑन फुट। हिस्टोरियन हिस्ट्री से संबंधित या जो हिस्ट्री लिखता है उसको हिस्टोरियन बोला जाता है। IC और TIC हैविंग टू डू विद मतलब करने के लिए रखना। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। ऑर्गेनिक कार्बनिक ही होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कार्बन और उसके अपर रूप से बने हुए सारे। मेटेलिक मेटल से संबंधित, धातु, धात्विक होता है। अगला देखो, ILE से क्या लगा रहा है? रिलेटेड टू। रेप्टाइल, रेप्टाइल जानते हो क्या? रपट रपट के चलते हैं रेप्टाइल कैसे चलते हैं? रपट रपट के। और वैसे भी बोल रहा है रिलेटेड, किससे रिलेटेड? रपटने से, रपटना तो समझते हो ना, हाँ। तो सांप वगैरह कैसे चलते हैं? रैंग रैंग के चलते हैं। तो रेप्टाइल सांप हो गया, क्रोकोडाइल्स स्नेक हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये रेप्टाइल्स होते हैं। जुवेनाइल ये होते हैं बाल अपचारी, बच्चे से संबंधित, रिलेटेड टू चाइल्ड। ISM किसी कंडीशन या बिलीफ को दिखाता है। अब इसके तो बहुत सारे बिलीफ वगैरह, हिंदुइज्म, कम्युनलिज्म, अलग अलग, ऑप्टिमिज्म, आइडियोलॉजी है तो वो सारे बिलीफ दिखा रहा है, आइडियोलॉजी दिखा रहा है, विश्वास दिखा रहा है कि मेरा हिंदुइज्म में, ऑप्टिमिज्म में, किस में। रेसिज्म रेस से अलग अलग, हमारी क्या, जैसे रेसिज्म होता है ना कि अलग अलग रेस हैं, ह्यूमन की अलग अलग रेस हैं, हम लोग यहाँ की रेस के हैं, कुछ अफ्रीकन रेस के हैं, ऐसे। टूरिज्म टूर से संबंधित, घूमने घमाना, सैर सपाटा। सैर सपाटे से याद आया, सैर सपाटे का वन वर्ड बता दो। बताया है क्या सैर सपाटा? अ शॉर्ट ट्रिप। नहीं, वो तो कहीं स्टे करता है, सोजर्न में सोना पड़ता है, I mean, रुकना पड़ता है वहां, स्टे करना पड़ता है सोजर्न में। ठहरना, ठहराव। एक्सकर्शन बताया था क्या? एक्सकर्शन, सैर सपाटा। अगला देखो, एक ने तो यही बोल दिया शॉर्ट ट्रिप अरे भाई उसका नाम बता शॉर्ट ट्रिप का। जर्नलिज्म, जर्नल से रिलेटेड। IST ये किसी पर्सन के लिए आता है, जैसे आर्टिस्ट जो आर्ट करता हो, साइकिलिस्ट जो साइकिलिस्ट चलाता हो, और सारे डॉक्टर वगैरह, ऑक्यूलिस्ट वगैरह जितने भी पढ़े IST लेके ही बनते हैं, किसी पर्सन के लिए आता है। ITY स्टेट को दिखाता है। क्रिएटिविटी रचनाशीलता। डिसएबिलिटी एबल नहीं है, कुछ करने की अवस्था नहीं है, डिसेबिलिटी है। इक्वालिटी बराबरी की अवस्था है। JECT फेंकने के लिए। इजेक्ट, ई का मतलब समझती हूँ मैं तो आउट, जेक्ट का चलो छोड़ो,
ई से ही चल जाएगा। तो इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। आपने कंप्यूटर में किया है क्या इजेक्ट? कभी पेन ड्राइव डालते हैं उसके बाद में लेफ्ट बटन दबा के इजेक्ट करना पड़ता है, ये सिखाया जाता था कभी RSCIT का कोर्स किया हो तो। रिजेक्ट का मतलब इसको भी बाहर ही फेंकना है, इसको भी कैंसिल ही करना है। पेन ड्राइव डाल के इजेक्ट करते हैं ना। लेस का मतलब होता है बिना। किसके बिना? घर के बिना, काम के बिना, तार के बिना, किसी के भी बिना हो सकते हो, होपलेस भी हो सकते हो, होप के बिना। आगे देखो, लॉग। लॉग किसके लिए होता है? बोलने के लिए, शब्दों के लिए। मोनोलॉग अकेला। प्रोलॉग बता चुकी हूं पहले ही, प्रस्तावना, पोयम, प्ले, इनकी जो प्रस्तावना होती है प्रोलॉग कहलाता है। ये लिखवाया है शायद मिसलेनियस में आपको। यूलॉजी, यूलॉजी तो प्रशंसा होती है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। यूलॉजीज होती है ना प्रशस्तियां। यूलॉजीज पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ के आए हो, CET पास हो, प्रशस्तियां ही होती है ना, प्रशंसा करना। ठीक है, अब उसमें बड़ा चढ़ा के बताते हैं प्रशस्ति में, राजा ऐसा था ऐसा था। देखो इससे मेरे को एक चीज, ये यूलॉजी तो दिख ही रहा है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि यू का मतलब अच्छा होता है। दो चार शब्द देखे, यूलॉजी देख ही लिया, तारीफ करना। एक आपको याद हो तो मैंने यूफोरिया बताया था आपको, एंथ्यूजियाज्म, मजे, खुशी, जॉय। यहां भी खुशी है, यहां भी खुशी है, यूफोरिया। और बताऊं, यूफोनी बताया था, अच्छी आवाज, और एक कैकोफनी बताया था। इसका मतलब यू का मतलब अच्छा होता है। यू का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ये नहीं आया है बट ध्यान रखना। आगे देखो, LY लगा के क्या बनाते हैं? हाउ और हाउ ऑफन का। ये दिखती सी बात है, हाउ और हाउ ऑफन, क्योंकि नाउन में LY लगा के एडजेक्टिव बना देते हैं, एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बना देते हैं। तो हाउ और हाउ ऑफन का ही जवाब देगा। क्विकली मतलब अभी, तुरंत, त्वरित गति से। आवरली मतलब घंटे के अनुसार। केयरफुली मतलब सावधानी के साथ में। लॉजी का मतलब स्टडी, आ ही चुका है। बायोलॉजी बता दो, फटाफट बताते जाओ, कई की स्टडी है? लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स की। अरे पादपों की कहाँ होगी, जानवरों की होगी। साइकोलॉजी, माइंड की। मीटर का मतलब होता है मेजर, वैसे भी मीटर मेजर ही करता है। डायमीटर ये नाप रहा है, पेरीमीटर बाहर वाले को नाप रहा है, थर्मोमीटर आपकी हीट नाप रहा है। थर्मो किसके लिए था? हीट के लिए था। हीट नाप रहा है कि तुम स्वस्थ हो ना। OUS किसी चीज को रखने के लिए होता है, हैविंग के लिए आता है। वर्चुअस मतलब अवर्चुअस पर्सन, गुणों को रखने वाला। वर्चू बता रखा है, गुणों को रखने वाला, गुण से बना हुआ है वर्चू। और वाइस इसका क्या बताया था? विशियस, वाइस अवगुण, विशियस साइकिल होती है। एडवेंचरस, एडवेंचर रखने वाला, ट्रिप पे जाते हो तो एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हो। हैजार्डस घातक, नुकसान रखने वाला, खतरनाक चीजें रखने वाला। जैसे हैजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें खतरा है, तो खतरा रखने वाला। तो खतरे का सिनोनिम हो गया डेंजर का सिनोनिम हैजार्ड। अगला वर्ड देखो, फोबिया क्या है? डर। कई सारे के फोबिया देख लिए, मीनिंग बताते चलो। किसका? भीड़ का नहीं, किसी कमरे में बंद होने का। हाइड्रो पानी का। फोन वर्ड किसके लिए? साउंड के लिए। कई बार बोल चुके हैं, फोन पे आवाज हेलो नहीं बोलोगे तो अगले को क्या पता चलेगा तुम फोन की हो। टेलीफोन बोलना पड़ेगा, माइक्रोफोन बोलना पड़ेगा। अभी बताया था एक यूफोनी, अच्छा साउंड बोलना पड़ेगा। कैकोफोनी बोलना पड़ेगा, तभी तो बुरी कर्कश आवाज लगेगी आपकी। प्लेक्स का मतलब क्या बता रहा है? पार्ट्स या यूनिट्स। खत्म होने वाला है, आराम से देखो, पार्ट्स और यूनिट्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे पार्ट्स हो, बहुत कठिन। डुप्लेक्स मकान बनते हैं आजकल, 2 पार्ट्स वाले डुप्लेक्स मकान बनते हैं ना।
पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है कैरी, मतलब ले जाना, और पोर्टेबल पढ़ा भी रखा है। पोर्टेबल मतलब टू बी कैरीड, ले जाने लायक, एबल टू कैरी। एयरपोर्ट पे एयर के माध्यम से ले जाना, एयरपोर्ट पे ये मत बोला कि एयरपोर्ट ले जाएंगे, एयर के माध्यम से ले जाना, क्योंकि पोर्ट का मतलब ले जाना और हवाई साधन है जिस माध्यम से ले जा रहे हो। ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से ट्रांसफर है, एक जगह से दूसरी जगह, पोर्ट मतलब ले जाने वाला, तो वो साधन जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इम्पोर्ट, इम मतलब अंदर, क्योंकि आपको पता है इम इन इल सब एक ही है, अंदर, इन का सेंस दे रहा है इन, और पोर्ट मतलब ला रहे हो किसको, सामान को, और ऐसे ही एक्सपोर्ट हो जाता हो तो बाहर ले जा रहे हो। ठीक है। रप्ट का मतलब होता है बीच में रोकना, ब्रेक करना। डिसरप्ट किसी को एक्टिविटी वगैरह को रोक देते हैं, कोई चीज चले, जैसे आप क्लास डिसरप्ट करोगे मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, काइंड ऑफ रोकना या डिस्टर्ब करना। डिसरप्ट, चलती हुई चीज को रोकना या डिस्टर्ब करना। इंटरप्ट, कोई बोल रहा है बीच में इंटरप्ट करते हैं तो बोलते हुए को टोकना। इरप्ट का मतलब, अब जैसे ब्रेक, ब्रेक क्यों आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक लगा है एक्टिविटी में तभी तो काम रुका है, डिसरप्ट की है क्लास। इंटरप्ट, ब्रेक लगा है बोलने में। और इरप्ट, ई का मतलब आउट, और रप्ट मतलब तोड़कर, तोड़कर बाहर निकलना, मतलब अचानक से बाहर आना। इमर्जन, इमर्ज का सिनोनिम है ये इरप्ट, इमर्ज का। ई मतलब आउट, बाहर की तरफ आना है तोड़ करके, तो इरप्शन, इरप्शन होता है, आपको मैंने बताया भी था, लावा वगैरह इरप्ट होते हैं, तो तेजी से वो जो उसका होल होता है ऊपर ज्वालामुखी का, वोल्केनो का, उसी को तोड़ के बाहर निकलते हैं तेजी से। तो ई का मतलब वैसे भी आउट ही है, ई आया नहीं बट ई मैंने बता दिया है आपको, आउट। अगला देखो, TION, इसका मतलब होता है एक्शन, कोई काम, और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होने की अवस्था। इन्फेक्शन, इन्फेक्ट हो गए हो, ये अवस्था है कि तुम्हें इन्फेक्शन आ गया है। एडिशन, जुड़ने की अवस्था। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करने की अवस्था। कहां से जाएगा ये, चलो छोड़ो। अगला देखो, कहां पे अपन, TION हो गया ना। क्रेड, क्रेड का मतलब है, क्रेड वर्ड बता चुकी हूं आपको, क्रेड्यूलस से बताया था, बिलीव करना। इनक्रेडिबल इंडिया, कितनी बार बताया इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है विश्वास से। इनक्रेडिबल आई गया, इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय या अविश्वसनीय, अविश्वसनीय मतलब इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट तो उस आदमी के लिए बोलते हैं जिसपे विश्वास नहीं कर सकते, बेकार, मक्कार आदमी होता है ये, बेकार, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, बदनाम। डिस्क्रेडिट मतलब इस पे कोई विश्वास नहीं करता, बदनाम, इस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। डिस मतलब नॉट क्रेडिट, इसके पास क्रेडिट नहीं है, इसकी साख नहीं है, बिना साख के आदमी को कोई 2 रुपए भी देता है क्या, नहीं देता, तो एक तरीके से वो बदनाम है ना। स्पेर, स्पेर का मतलब होता है सांस लेना। इंस्पायर, इंस्पायर तो किसी को इंस्पायर किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बता ही चुकी हूँ, रेस्पिरेशन श्वास से, हो गया क्या खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं, है ना, आज के लिए इतना ही था। और अब मेरे को ये क्लियर कर दो, कल मेरे को ये करवाने या नहीं करवाने, क्योंकि अगर नहीं करवाने तो मैं बोलूंगी कि वोकैब की PPT बना के दो, या फिर सफिक्स प्रीफिक्स की PDF बनवाऊं, मतलब इनकी PPT बनवाऊं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कर लोगे या करवाने हैं, जल्दी बता दो। कर लोगे, आर यू श्योर। नहीं आओ तो पूछो ना, वो तो हर टॉपिक के लिए। आप प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो ऑनलाइन वाले फोटो खींच के, अब ऐसे मत बोलना मैम पेज नंबर पे ये, मैं अब रात को किताब लेके नहीं बैठ सकती, तो पेज नंबर मत लिख के भेजा करो, मेरे को सीधा क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजा करो कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, पेज नंबर लिख देते हो, मैम इस पेज के इस क्वेश्चन पे C होगा कि D, मुझे क्या पता, किताब थोड़ी याद कर रखी है मैंने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर को बोला है आपके प्रेपोजिशन की शीट के लिए, वो बोल रहे हैं 2 दिन बाद स्टार्ट होगी, तो इन बिटवीन अपने पास करने के लिए बहुत कुछ है, पूरी वोकैब अभी करवा ही रही हूँ मैं तो आपको, है ना। तो कल मैं सोच रही हूँ थोड़ा कंफ्यूजेबल वर्ड और थोड़ा सिनोएंटो और थोड़ा ग्लॉसरी, तीनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल कितने बजे आओगे, कौन सी शीट के लिए, कंफ्यूजेबल वर्ड वाली शीट कल बंटवा देते हैं। ऑनलाइन में कंफ्यूजेबल वर्ड और ग्लॉसरी की शीट ऑलरेडी
कौन सी 26 बोल रहा हूँ, मेरी 26 समझ ही नहीं आ रहा। 26 अगली, 26 ये 26 में तो 4 दिन ही है, इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये इतने तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी और कोई, ये 26 मई, मई तो चल रहा है ना अभी, 26 मई से पहले तो नहीं हो पाएगा, वी आर सो सॉरी, है ना। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।